So let's start our lecture number 6 in kinematics one dimension. So अभी तक हमने 5 लेक्चर देख लिए हैं और मोटा मोटा हमने पढ़ लिया है कि मोशन क्या होता है, फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या होता है, पैरामीटर्स क्या होते हैं मोशन के, लाइक डिस्प्लेसमेंट, डिस्टेंस, वेलोसिटी, स्पीड, एक्सेलरेशन, ये हमने देखा। और उसके बाद हमने देखा रिलेटिव मोशन क्या होता है। हमने कुछ क्वेश्चंस करे रिलेटिव मोशंस पे। फिर लास्ट लेक्चर में, लेक्चर नंबर 5 में हम लोगों ने ग्राफ्स देखे, ग्राफिकल इंटरप्रिटेशन देखी मोशंस की, और हमने डिफरेंट ग्राफ्स का एनालिसिस किया। सो इस लेक्चर में हम लोग एक ग्राफ का एनालिसिस हमारा रह गया था, एस ग्राफ, एक्सेलरेशन डिस्प्लेसमेंट ग्राफ। तो हम लोग एक्सेलरेशन डिस्प्लेसमेंट ग्राफ देखेंगे इस लेक्चर में, और उसके बाद हम लोग क्वेश्चन लगाएंगे, जो कि क्वेश्चंस हमारे पूरे काइनेमेटिक्स 1D को कवर अप करेंगे, जितने भी हमने टॉपिक्स पढ़े हैं। तो उसके बेस पे हम लोग क्वेश्चंस लगाएंगे। ओके, सो आज हम स्टार्ट करते हैं एस कर्व से। सो एस कर्व हमारा क्या होता है? एक्सेलरेशन डिस्प्लेसमेंट कर्व, एक्सेलरेशन डिस्प्लेसमेंट कर्व। ठीक है, तो मेरा रिलेशनशिप मुझे पता है एक्सेलरेशन और एक्सेलरेशन एंड वेलोसिटी में। एक्सेलरेशन एंड डिस्प्लेसमेंट में अगर मेरे को निकालनी है तो एक्सेलरेशन इज इक्वल टू वी डॉट डी वी बाई डी एस होता है। ठीक है, तो स्लोप मेरा कुछ नहीं बताएगा यहाँ पे, वी कैन नॉट गेट एनीथिंग फ्रॉम द स्लोप, बट आई नो कि ए डॉट डी एस, अगर मैं एस को यहाँ पे ले जाऊँ एंड आई गॉट दिस वैल्यू ए डॉट डी एस, इसको इंटीग्रेट कर दूँ तो वी डॉट डी वी। सो ये ए डॉट डी एस जो है मेरा एक्सेलरेशन, और ये जो एरिया है इट इज़ गोइंग टू गिव मी जो एक्यूमुलेशन रेट ऑफ चेंज ऑफ एक्सेलरेशन विद रिस्पेक्ट टू एस है, उसका एक्यूमुलेशन अगर मैं कर रहा हूँ तो इट इज़ गोइंग टू गिव मी एन एरिया, और वो एरिया इट इज़ गोइंग टू गिव मी समथिंग। वो क्या दे रहा है? वो एरिया इज़ गिविंग मी, दिस एरिया इज़ गिविंग मी द फाइनल वेलोसिटी। सपोज इस पॉइंट पे मेरी वेलोसिटी v1 है, ठीक है, इस वेलोसिटी और ये पॉइंट पे मेरी वेलोसिटी v2 है। ठीक है, तो अगर मेरे को v2 निकालना है, दैट इज़ नथिंग बट v1 प्लस 2 टाइम्स ऑफ एरिया अंडर द कर्व का अंडर रूट। ये जो एरिया अंडर द कर्व है इसका, दिस एरिया अंडर द कर्व, इसका v1 प्लस 2 टाइम्स एरिया अंडर द कर्व मैं करूँ, इसका अंडर रूट कर दूँ, देन आई विल गेट द वैल्यू ऑफ दिस v2। इस पॉइंट पे मेरा v2 क्या है? सो एरिया अंडर द एरिया डिस्प्लेसमेंट कर्व मेरा क्या बताता है? मेरी फाइनल वेलोसिटी बताता है, अगर मेरे को इनिशियल वेलोसिटी दे रखी है। ठीक है, सो ये मैंने कैसे ड्राइव किया? बिकॉज आई नो कि रिलेशनशिप बिटवीन एक्सेलरेशन एंड डी एस इज दिस, एक्सेलरेशन इज इक्वल टू वी डॉट डी वी बाई डी एस। मैं एस को इधर ले गया एंड आई इंटीग्रेट बोथ द साइड्स। ओके, S1 से S2 इंटीग्रेट किया, S1 से S2 इंटीग्रेट किया, एंड वेलोसिटी V1 से V2, यहाँ पे जितनी वेलोसिटी होगी, यहाँ पे जितनी वेलोसिटी V1 V2, इसको मैंने इंटीग्रेट किया। आई ओपन इट अप, ओपन करने के बाद मेरे पास ये वैल्यू आई। आई टेक द 2 हेयर, 2 टाइम्स एरिया, एंड आई टेक द V1 हेयर। सो V2 स्क्वायर इज इक्वल टू V1 स्क्वायर 2 टाइम्स ऑफ एरिया अंडर द कर्व। अब V2 क्या हो गया? आई टेक द अंडर रूट ऑफ दिस, दिस इज व्हाट वी गॉट। सो अगर मेरे पास यहाँ पे V1 दे रखा है इस कर्व में, और मेरे को ये V2 निकालना है, तो V2 कैसे निकालूंगा? V2 इज इक्वल्स टू V1 प्लस 2 टाइम्स ऑफ एरिया अंडर द कर्व, इसका अंडर रूट मेरा दिस V2, दिस फाइनल वेलोसिटी हो जाएगी, अगर मेरे को एरिया अंडर द कर्व दे रखा है। ठीक है, तो इस ग्राफ के बेसिस पे एक क्वेश्चन का एनालिसिस, एक क्वेश्चन देखते हैं, ग्राफ देखते हैं, उसका एनालिसिस करते हैं। ठीक है, तो मेरे को ग्राफ दे रखा है कि यहाँ से 3 से ये ग्राफ दे रखा है, दिस इज द ओनली ग्राफ। ठीक है, मुझे ये नहीं पता, दिस वैल्यू इज नॉट नोन, दिस वी हैव कैलकुलेटेड, बट मेरे को ग्राफ बस इतना दे रखा है, दिस माई ग्राफ, एस ग्राफ दे रखा है, इट्स ए स्ट्रेट लाइन। ठीक है, इट्स ए लीनियरली वेरिंग एक्सेलरेशन विद डिस्प्लेसमेंट, ये ग्राफ दे रखा है। ठीक है, जब भी मेरे को ऐसे ग्राफ दे रखा होता है ना, आई एम हैविंग द कोऑर्डिनेट, यहाँ पे ये सारे कोऑर्डिनेट मेरे को पता है, तो बेस्ट थिंग इज टू टेक द slope, take the equation of this line, this is just the straight line, equation of the line। ठीक है, और मेरे से क्वेश्चन में क्या पूछा गया है? क्वेश्चन में पूछा गया मेरे को s इज इक्वल टू 100 पे, ये s मेरा 50 है, ये 150 है, तो s इज इक्वल टू 100 पे मेरे को एक्सेलरेशन बतानी है, एंड आई वांटेड टू नो s इज इक्वल टू 100 पे व्हाट इज माय वेलोसिटी एट s इज इक्वल टू 100। ये दो चीज़ें मेरे को बतानी है इसमें। ठीक है, वेलोसिटी के लिए मेरा क्या होता है कि वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी मेरी 0 है, तो वेलोसिटी के लिए क्या हो जाएगा? अंडर रूट ऑफ इनिशियल वेलोसिटी प्लस 2 टाइम्स ऑफ एरिया फ्रॉम इनिशियल वेलोसिटी टू फाइनल वेलोसिटी, फ्रॉम इनिशियल वेलोसिटी टू फाइनल वेलोसिटी, तो 2 टाइम्स ऑफ एरिया हो जाएगा, दैट इज नथिंग बट माय एरिया अंडर दिस कर्व। ओके, दैट वी विल सी। तो अभी हमें क्या करना है, ये मेरा यहाँ से यहाँ तक का कर्व दे रहा है, दिस इज माई कर्व, इट्स बीन गिवन टू मी। ठीक है, मुझे ये कर्व दे रखा है, आई डोंट नो द वैल्यू ऑफ एक्सेलेरेशन एट 100। ठीक है, मेरे को एक्सेलेरेशन की वैल्यू नहीं पता, बट आई नो कि यहाँ पे इट इज़ एट 50
डिस्प्लेसमेंट 3 इज़ माई एक्सेलरेशन एंड 156 इज़ माई एक्सेलरेशन। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ से स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन निकालूंगा, उस स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन में एस की वैल्यू 100 डालूंगा। एस की वैल्यू जब मैं 100 डालूंगा, इट इज़ गोइंग टू गिव मी द एक्सेलरेशन, इट इज़ गोइंग टू गिव मी द एक्सेलरेशन। तो हम लोग क्या करते हैं, पहले इक्वेशन निकालते हैं। इक्वेशन कैसे निकालेंगे, इक्वेशन क्या होती है मेरी, y माइनस y1 इज इक्वल्स टू y2 minus y1 divided by x2 minus x1 into x minus x1. This is my equation of line. Okay, यहाँ पे जो y1 y2 are these coordinate, this coordinate and this coordinate. These are the x1 y1 x2 y2. These are the coordinates. Okay, so यहाँ पे हम वैल्यू रखेंगे, तो a y1 y हो गया y माइनस 3 इज इक्वल टू, अब मैं यहाँ पे y2 माइनस y1 करूँगा, y2 कितना है मेरा 6 माइनस 3 इज 3, 150 माइनस 100 इज 100 और s माइनस 50 दिस वैल्यू। ओके, सो इससे मेरी इक्वेशन आ गई, a इज इक्वल टू, दिस इज माई इक्वेशन 3/100 s 3/2। यहाँ पे मैं s की वैल्यू 100 डालूंगा, आई पुट द वैल्यू ऑफ 100 एंड आई गेट द वैल्यू ऑफ a s 9/2 दैट इज 4.5। सो मेरे को यहाँ पे एक्सेलरेशन की वैल्यू मिल गई जो कि मुझे चाहिए थी। ठीक है, एक्सेलरेशन की मेरे पास वैल्यू हो गई। अब मेरे से पूछा गया है कि मेरे को वेलोसिटी बतानी है एट s इज इक्वल टू 100। तो उसका क्या मेरा फॉर्मूला होता है, ये हमने इधर देखा, तो v final is equal to v initial plus 2 times of area under the curve। ओके, तो मेरा v initial मैंने यहाँ पे ले लिया 0, इनिशियल वेलोसिटी मेरी 0 है, तो ये 0 हो गई। अब मेरे को जस्ट एरिया अंडर द कर्व चाहिए। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक का एरिया अंडर द कर्व मेरा क्या हो जाएगा, एट एरिया अंडर द कर्व मेरा क्या हो जाएगा, दिस एरिया इज माई एरिया अंडर द कर्व। तो दैट इज नथिंग बट द दिस ट्रेपेजियम एरिया, ये वाला एरिया। ठीक है, this area, so I'll just calculate the value of this area and I get the value of this v2। okay, अब ये एरिया में आपको सारे कोऑर्डिनेट्स पता है। वंस यू एक्सटेंड दिस लाइन एंड वंस यू पुट s इज इक्वल टू 0, एक्सेलरेशन इज 3/2, आपको ये पता है 3/2 एंड यू नो दिस वो 9/2 दैट इज 6/2। ठीक है, इन दोनों का, सो दिस ये आपको पता है 3/2 एंड नाउ यू नो दिस एंड दिस, ये आपको पता है 4। ठीक है, दिस ट्राइंगल का एरिया, इसका जो ट्रेपेजियम है, इसका एरिया इज नथिंग बट दिस, ये दोनों साइड्स का, और इट इज दिस 3/2 प्लस 4.5 इंटू इसकी हाइट कितनी हो गई 100 इंटू 1/2 दैट इज माई एरिया। ठीक है, ट्रेपेजियम का एरिया क्या होता है कि मेरे इफ दिस इज माई ट्रेपेजियम, this is my a, this is my b, this is my h, so 1/2 a plus b into h, this is my trapezium area। so with this I have calculated the value of area की वैल्यू आ गई यहाँ से, एंड आई पुट द वैल्यू ऑफ 2 टाइम्स ऑफ एरिया मैं कर दूंगा, उसका अंडर रूट ले लूँगा, आई गेट द वैल्यू ऑफ फाइनल वेलोसिटी। ओके, सो दैट्स हाउ द एस कर्व इज बीन यूज्ड। एस कर्व किस लिए यूज होता है, इट्स गोइंग टू गिव यू द फाइनल वेलोसिटी। अगर आपको इनिशियल वेलोसिटी पता है तो इट विल हेल्प यू इन गेटिंग द फाइनल वेलोसिटी। ओके, सो this is area under the curve is going to help you in getting the final velocity, right? Next we'll move, now we'll see another question। हमने देखा था लास्ट टाइम कि v स्क्वायर और s का हमने कर्व देखा था। v स्क्वायर s के कर्व में हमने देखा था कि v स्क्वायर s का जो कर्व होता है उसका जो स्लोप होता है दैट इज़ नथिंग बट 2 टाइम्स ऑफ एरिया। इन लास्ट टाइम हमने देखा था वो कैसे आता है कि v स्क्वायर का जब मैं डेरिवेटिव करूँगा दैट इज़ नथिंग बट 2v dv/ds और दिस dv/ds इज नथिंग बट a। सो इसका स्लोप जो होता है दैट इज नथिंग बट माई a। अब यहाँ से मेरे को वैल्यूज दे रखी हैं, ठीक है, और मेरे से पूछा गया है आई हैव टू फाइंड आउट द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल इन द लास्ट 2 सेकेंड। ठीक है, लास्ट 2 सेकेंड्स में मेरे को डिस्प्लेसमेंट बताना है पार्टिकल का। पहले मैं इसका डिस्प्लेसमेंट बताने के लिए आई नीड द एक्सेलरेशन, और लास्ट 2 सेकेंड्स के लिए आई नीड टू नो के पार्टिकल दिस लास्ट 2 सेकेंड्स निकालने के लिए मेरे को देखना है कि पार्टिकल हाउ द पार्टिकल इज मूविंग। सो पार्टिकल का मोशन को एनालाइज करना पड़ेगा। ठीक है, उससे पहले हम लोग विल फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ ए निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, वी टेक द स्लोप मुझे पता है इसका कैसे निकालेंगे हम लोग। फाइनल वैल्यू 1500, जैसे 1500 इसका स्लोप निकालना है, इस लाइन का स्लोप निकालना है मेरे को। ठीक है, 1500 माइनस 2000 100 माइनस 50, सो आई गॉट द स्लोप एज -10। ठीक है, एंड 2a इज इक्वल्स टू -10 बिकॉज दिस -10 इज नथिंग बट 2 टाइम्स ऑफ एक्सेलरेशन आ गई मेरी -5। अब मेरे को पता लग गया मेरी एक्सेलरेशन इज इन दिस डायरेक्शन एंड माई वेलोसिटी इज इन दिस डायरेक्शन। तो क्या करेगा वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन, तो रिटार्डेशन होगा, रिटार्डेशन होकर मोशन जाके एक पोजीशन पे जाके स्टॉप हो जाएगा। ठीक है, अब मेरे को देखना है किस पोजीशन पे जाके मोशन इसका स्टॉप हो रहा है।
ठीक है, आई हैव टू सी दैट। और अनदर थिंग आई हैव टू सी के एट s इज इक्वल टू 0 दिस वैल्यू मेरे को निकालनी है इनिशियल वेलोसिटी, क्योंकि मेरे को s लास्ट 2 सेकेंड निकालना है। लास्ट 2 सेकेंड्स के लिए मुझे नहीं पता कि किस पोजीशन पे जाके पार्टिकल स्टॉप हो जाएगा, आई डोंट नो दैट। ठीक है, तो पहले मेरे को दिखाना है कि लास्ट n सेकेंड हो गया माइनस s n-2 ये कर दूंगा, तो आई गेट द लास्ट 2 सेकेंड कितना मेरा डिस्प्लेसमेंट हुआ। इसके लिए मेरे को इनिशियल वेलोसिटी चाहिए होगी मेरी को, बिकॉज ut चाहिए होगा, तो उसके लिए इनिशियल वेलोसिटी चाहिए। इनिशियल वेलोसिटी मेरी क्या होगी एट s इज इक्वल टू 0 फ्रॉम दिस लाइन इक्वेशन। ये लाइन की अगर मैं इक्वेशन पता कर लूँ, इस लाइन की इक्वेशन में इफ आई पुट s इज इक्वल टू 0 आई गेट माई इनिशियल वेलोसिटी। तो पहले हम वो देखेंगे, इनिशियल वेलोसिटी निकालेंगे, और उसके बाद विल सी के इस मोशन में, जैसे कि मुझे पता है कि एक्सेलरेशन इस डायरेक्शन में लग रही है और मोशन मेरा वेलोसिटी इस डायरेक्शन में है, तो विल सी के वेलोसिटी किस पोजीशन पे जाके 0 हो जाती है। तो उस पोजीशन पे देखना है कि हमारे टाइम पीरियड पे किस टाइम पीरियड पे वेलोसिटी 0 हो जाती है। ठीक है, तो दिस इज व्हाट इनिशियल वेलोसिटी निकालनी है। वेलोसिटी इज डिक्रीजिंग विद इंक्रीज इन एस, ये हमारे को ग्राफ में भी दिख रहा है। इनिशियल वेलोसिटी इस साइड है, एक्सेलरेशन इस साइड है। नाउ वी हैव टू कैलकुलेट द फाइनल रिटार्डेशन। ये रिटार्डेशन होकर फाइनल जो मॉलिक्यूल है मेरा कब जाके रुका, तो उसके लिए क्या करेंगे, v इजिकल टू यू माइनस ए टी किया हमने। ठीक है, u मेरा आई डोंट नो द u, देन अगेन आई हैव टू फाइंड द u, एंड u निकालने के लिए मुझे क्या करना है, आई नीड टू कैलकुलेट, आई नीड टू फाइंड द इक्वेशन ऑफ दिस लाइन। लाइन की इक्वेशन निकालेंगे, जो कि हमने लास्ट स्लाइड में देखा था। लाइन की इक्वेशन कैसे निकालते हैं, वी स्क्वायर कोई पॉइंट ले लेंगे, वी टेक दिस पॉइंट। ठीक है, दिस पॉइंट वी स्क्वायर माइनस 2000 इज इक्वल टू स्लोप ऑफ दिस लाइन। स्लोप ऑफ दिस लाइन इज -10 into this point is 50, 2000। ठीक है, this point, so x1 इधर आएगा, y1 इधर आ गया 2000। सो दिस इज माई, यहाँ से मैं v स्क्वायर और s में रिलेशन निकाल लूँगा। आई गॉट दिस माई इक्वेशन, v स्क्वायर और s में रिलेशन आ गया। नाउ मेरे को क्या करना है, मेरे को इनिशियल वेलोसिटी निकालनी है, s इक्वल टू 0। ठीक है, s की वैल्यू 0 डाली, इनिशियल वेलोसिटी मेरी 2500 आ गई, दैट मीन्स इट इज़ v इज इक्वल टू 50 आ गई मेरी इनिशियल वेलोसिटी। अब मैंने यहाँ पे 50, अब आई नीड टू कैलकुलेट द टाइम कि कब जाके मेरा पार्टिकल रिटार्ड होके स्टॉप हो जाएगा, फाइनल वेलोसिटी 0 हो जाएगी, वी मेरा 0 हो जाएगा। ठीक है, वो मैं यहाँ से निकाल रहा हूँ। फाइनल वेलोसिटी मेरी 0 हो गई, u मेरी इनिशियल वेलोसिटी हो गई 80 हो गया। फाइनल वेलोसिटी कितनी है मेरी, वो इनिशियल वेलोसिटी कितनी है, वी हैव कैलकुलेटेड इट फ्रॉम हेयर, दिस इज 50 फ्रॉम दिस इक्वेशन वी हैव कैलकुलेटेड दिस माई 50 एंड एक्सेलरेशन 5, एंड सो माई टाइम पीरियड कम्स आउट टू बी 10 सेकेंड। सो 10 सेकेंड बाद रुक जाएगा ये। तो मोशन ऑफ द पार्टिकल ऐसे होगा, ऐसे चलेगा, वेलोसिटी धीरे धीरे डिक्रीज होती रहेगी, डिक्रीज होकर 10 सेकेंड बाद रुक जाएगा। अब मेरे को 8 और 10 सेकेंड के बीच का डिस्प्लेसमेंट चाहिए। ठीक है, तो S8 माइनस वो S10 माइनस S8 चाहिए, क्योंकि मेरे से ये पूछा गया ना पार्टिकल का लास्ट 2 सेकेंड्स का डिस्प्लेसमेंट बताना है। जब वो 10 पे जाके रुक गया तो आई नीड S10 माइनस S8। ठीक है, 10वें सेकेंड तक कितना चला, 0 से 10 सेकेंड तक कितना लगा S10, और 0 से अगर ये 8 सेकेंड तक चला S8। सो इन दोनों के बीच का ये मेरे को दिस डिस्टेंस आई नीड। सो ये कैसे निकालेंगे, S10 माइनस S8 कर दूंगा, और ut माइनस हाफ AT स्क्वायर, u मेरा कॉमन है दोनों में, t एक जगह मैं 10 डालूंगा, दूसरी जगह 8 डालूंगा, एंड एक्सेलरेशन इज -5, तो माइनस साइन मेरा यहाँ पे आ गया। t की वैल्यू एक जगह 10 डालूंगा, 8 डालूंगा, एंड आई हैव कैलकुलेट दिस वैल्यू S10 माइनस S8 करूंगा, एंड आई हैव गॉट दिस रिजल्ट 10 मीटर। ठीक है, तो लास्ट 2 सेकेंड में द पार्टिकल मूव 10 मीटर। ओके, सो दैट्स अ गुड क्वेश्चन कि इसमें हमारा स्लोप भी यूज़ हुआ, इसमें हमारा लाइन की इक्वेशन भी यूज़ हुई, इसमें हमारे nth सेकेंड वाला भी यूज़ हुआ। सो मल्टीपल कॉन्सेप्ट यूज़ हुए इस क्वेश्चन में। ठीक है, सो नाउ विल मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कह रहा है मेरा कि एक कार है, वो पहले एक्सेलरेट कर रही है एट ए कॉन्स्टेंट रेट अल्फा, ठीक है, फॉर सम टाइम, एंड देन इट डी एक्सेलरेट एट कॉन्स्टेंट रेट बीटा एंड कम्स टू रेस्ट इफ द टोटल टाइम पीरियड इलेप्स टी सेकेंड। मेरे को निकालनी है मैक्सिमम वेलोसिटी कितनी गेन किया, और टोटल डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल बाय द कार इन टर्म्स ऑफ अल्फा बीटा एंड टी। ठीक है, तो अगर मैं वेलोसिटी टाइम ग्राफ देखूंगा, ठीक है, तो T1 तक इसकी कांस्टेंट एक्सेलरेशन है। ठीक है, तो कांस्टेंट एक्सेलरेशन इज VT ग्राफ मेरा कांस्टेंट आएगा, दिस इज जस्ट अ लाइन, इट विल कम एज अ लाइन, दिस इज माय अल्फा, दिस इज स्लोप ऑफ दिस लाइन विल गिव मी द एक्सेलरेशन, स्लोप ऑफ दिस लाइन इज अल्फा, इट इज एक्सेलरेशन, और एक पोजीशन पे जाके इट गेन्ड वेलोसिटी, इट इज़ गेनिंग वेलोसिटी, और इस पोजीशन पे जाके इस पे अपोजिंग फोर्स लग रही है, रिटार्डेशन स्टार्ट हो रही है, तो इसकी वेलोसिटी इस पॉइंट के बाद जाके धीरे धीरे रिड्यूस होती शुरू हो जाएगी। सो पार्टिकल ऐसे मूव कर रहा है, स्मॉल
यहाँ पे वेलोसिटी इसकी इंक्रीज होती जा रही है, इंक्रीज होती जा रही है, ठीक है। फिर इस पोजीशन पे जाके जैसे ये यहाँ पे पहुँचा, इसकी वेलोसिटी मैक्सिमम थी, इस पोजीशन पे वी मैक्स था, और यहाँ से अब इसको एक्सेलेरेशन रिटार्डेशन स्टार्ट हो गया बीटा का। अभी तक इसको अल्फा का यहाँ पे एक्सेलेरेशन मिल रहा था, तो यहाँ से रिटार्डेशन स्टार्ट हो गया, इसकी वेलोसिटी अब धीरे होनी शुरू हो गई, ठीक है, धीरे होके इट गॉट टू जीरो लाइक दैट। सो दिस पॉइंट पे वेलोसिटी मैक्सिमम है, तो ये मैक्सिमम वेलोसिटी आ गई, ठीक है। तो इट्स बेटर टू सॉल्व इट विद द ग्राफ। अब देखते हैं हम लोग कैसे सॉल्व करते हैं इसको ग्राफ के थ्रू। सो मुझे पता है वीटी कर्व में, वीटी कर्व का जो स्लोप होता है दैट इज जस्ट द एक्सेलरेशन, ठीक है। तो मेरे को दिया गया t1 टाइम तक इसकी एक्सेलरेशन अल्फा 1 है, t2 टाइम पे बीटा 2 इसकी एक्सेलरेशन है, ठीक है। तो नाउ माय स्लोप ऑफ दिस इज अल्फा, कितना है स्लोप इज वी मैक्स, दिस वर्टिकल हाइट डिवाइडेड बाय दिस t1, सो वी मैक्स डिवाइड बाय t1। सेम वे बीटा क्या है मेरा, इसका स्लोप कितना है, दिस इज एक्सेलरेशन बीटा, वो कितना है, दिस वी मैक्स डिवाइडेड बाय दिस t, ठीक है। ये कितना है, t कितना है, t माइनस t1, ठीक है। अब यहाँ से आई कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ t1, इन दोनों इक्वेशन में वी मैक्स को इक्वेट करके एक कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ t1, जो कि आ गई मेरी बीटा t डिवाइड बाय अल्फा प्लस बीटा। अब मेरा वी मैक्स निकालना है, पुट द वैल्यू ऑफ t1 हेयर, ठीक है, यहाँ पे डाल के मेरे को वी मैक्स की वैल्यू आ गई, ठीक है, वी मैक्स अल्फा बीटा की टर्म्स में आ गया। मेरे से पूछा डिस्प्लेसमेंट मुझे पता है, इट इज़ नथिंग बट माई एरिया अंडर वीटी कर्व, एरिया अंडर वीटी कर्व, ठीक है, दैट इज माई डिस्प्लेसमेंट। एरिया अंडर वीटी कर्व कैसे निकालेंगे, माई 1/2 हाइट डिवाइडेड बाय दिस टोटल टाइम मेरा टी हो गया, हाइट कितनी है मेरी वी मैक्स की वैल्यू उठा के मैं यहाँ से यहाँ डाल दूंगा, एंड आई गॉट माई डिस्प्लेसमेंट, ओके। सो दैट्स हाउ विल सॉल्व दिस क्वेश्चन। नाउ देयर इज अनदर क्वेश्चन जिसमें मेरे को दे रखा है एक पार्टिकल है, वो यहाँ से मूव कर रहा है, इनिशियल वेलोसिटी उसकी 0 है, टाइम टी, और एक्सेलरेशन इस डायरेक्शन में इसको एक्सेलरेट हो रहा है a1 से, ठीक है, ये मेरी एक्सेलरेशन है। जब इसकी वेलोसिटी 30 पहुँच गई, इट गॉट कोलाइड विद अ वॉल, और उसके बाद रीबाउंस हुआ एंड इट्स स्पीड गॉट रिड्यूस 20 मीटर पर सेकेंड, और उसके बाद इस पर रिटार्डेशन स्टार्ट हुआ किसी डिफरेंट एक्सेलरेशन से a2 से, ठीक है। तो इसका ग्राफ देखते हैं, वेलोसिटी एंड वेलोसिटी टाइम ग्राफ देखते हैं। तो एट टाइम इज इक्वल टू 0 माई वेलोसिटी इज 0, इस पोजीशन से एक्सेलरेट कर रहा है अप टू 30 तक, ठीक है। सो इट इज़ माई एक्सेलरेशन a1, 30 तक एक्सेलरेट कर रहा है, इस पोजीशन में मेरे को 30 दे रखी है, 30 तक एक्सेलरेट कर रहा है। तो यहाँ पे a1 की वैल्यू मेरी कितनी आ गई, दिस a1 इज जस्ट नथिंग बट दिस स्लोप, दिस इज दिस वर्टिकल हाइट डिवाइड बाय दिस हॉरिजॉन्टल हाइट। 5 सेकंड तक मेरे को दिया गया, 5 सेकंड तक, 5 सेकंड पे इट इज़ गोइंग टू कोलाइड विद द वॉल, तो ये कितनी आ गई, 30 डिवाइड बाई 5 इज इक्वल टू 6 मीटर पर सेकंड मेरी इस डायरेक्शन में एक्सेलरेशन आ गई, ठीक है। फिर मेरे को बोला गया कि यहाँ से कोलाइड कर गया, इसकी डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी ऑल ऑफ अ सडन चेंज हो गई, अभी तक पॉजिटिव में थी, इट गॉट अपोजिट डायरेक्शन नेगेटिव आ गया, ठीक है। और मेरे को दिया गया एक्सेलरेशन इज इन दिस डायरेक्शन, अगेन इट इज़ गोइंग टू गेट रिटार्ड, एक्सेलरेशन इज स्टिल पॉजिटिव मीन्स स्लोप इज ग्रेटर देन 0, स्लोप ऐसे होगा, स्लोप इज लाइक दिस, ठीक है, और ऑल ऑफ अ सडन नेगेटिव हो गई, एंड इट्स वेलोसिटी विल कीप ऑन डिक्रीजिंग, इट्स वेलोसिटी, क्योंकि एक्सेलरेशन इधर की साइड है मेरी और वेलोसिटी मेरी इधर की साइड है, तो इसको रिटार्ड करेगी वेलोसिटी को, इट विल कीप ऑन डिक्रीजिंग एंड इट कैन स्टॉप हेयर, इट डिपेंड्स ऑन कि एक्सेलरेशन कितनी है, ठीक है। तो मेरे को दिया गया इट स्टॉप्ड एट 20 सेकेंड, ठीक है, यहाँ से स्टार्ट किया एंड इट स्टॉप्ड एट 20 सेकेंड, जो इसकी जो 20 वेलोसिटी जो रिबाउंस होके मेरी वेलोसिटी थी 20 इस डायरेक्शन में, वो डी एक्सेलरेट होते 20 सेकेंड पे जाके इट गॉट 0, ओके। दिस इज माई वीटी कर्व। अब मेरे को इसका डिस्प्लेसमेंट निकालना है, डिस्प्लेसमेंट इज व्हाट, दिस इज माई पॉजिटिव x, ये पॉजिटिव x में गया, एंड दिस इज माई नेगेटिव x, तो अगर ये दोनों 0 हो जाएंगे तो पार्टिकल मूव करके वापस यहीं पे आ गया, ठीक है, अगर ये दोनों 0 हो गए। अगर मेरा x1 इज ग्रेटर देन x2 हो गया, पार्टिकल यहाँ से मूव करके यहाँ तक पहुँचा, ठीक है, तो x1 माइनस x2 पॉजिटिव। अगर मेरा a2 इज ग्रेटर देन a2 इज ग्रेटर देन a1 हुआ, तो पार्टिकल यहाँ से मूव करके यहाँ तक आ जाएगा, ठीक है। सो माई डिस्प्लेसमेंट इज नेगेटिव। सो लेट्स सी माई एरिया के बीच में विल फाइंड आउट के व्हाट आर द न्यूमेरिकल वैल्यूज ऑफ एरिया। तो s हो गया मेरा a1 माइनस a2, दैट इज द फाइनल डिस्प्लेसमेंट। a1 मैंने निकाला 1/2 5 इंटू 30, a2 निकाला 1/2 दिस इज 15 इंटू 20, सो मेरा जो एरिया आया, मेरा जो एरिया निकल के आया, डिफरेंस इन एरिया, दैट इज -75, दैट मीन्स पार्टिकल स्टार्ट फ्रॉम हेयर गो अप टिल हेयर, यहाँ पे कोलाइड किया और धीरे धीरे करके पार्टिकल डी एक्सेलरेट होके इट स्टॉप्ड हेयर, ओके।
यहाँ पे एक्सेलरेशन इधर मिला, यहाँ पे भी यहाँ पे वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल ये है, एक्सेलरेशन सेम डायरेक्शन में है पॉजिटिव में, बट डी एक्सेलरेट करेगा यहाँ पे और यहाँ पे एक्सेलरेट करेगा, ठीक है। तो पार्टिकल यहाँ पे, यहाँ से यहाँ पे -75 पे आके स्टॉप हुआ, ओके, इनिशियल पोजीशन से -75 पे। एंड अगर मेरे को टोटल डिस्टेंस निकालना है, टोटल डिस्टेंस इज व्हाट, कि पार्टिकल यहाँ से यहाँ पे कितना मूव किया और यहाँ से यहाँ तक कितना मूव किया, यहाँ से यहाँ तक इस एरिया के, ये एरिया मूव किया प्लस दिस एरिया, ठीक है, A1 प्लस A2, ये टोटल जो होगा दैट इज माई डिस्टेंस, ओके, इफ आई ऐड दोस एरियाज। एक्सेलरेशन क्या हो जाएगी मेरी, इनिशियल एक्सेलरेशन इज माई दिस +6 इन दिस डायरेक्शन, वी हैव कैलकुलेटेड इट, फिर उसके बाद इट इज अगेन प्लस 4/3 in this direction. So all of a sudden got down from 6 to this after collision. This is my acceleration. Okay, so this is my acceleration type curve, right? Now we'll move on to the next question. Next question देखते हैं. So next question में मेरे को बोला गया है कि मेरा vx कर्व दे रखा है. This is my nothing vx कर्व, कि जैसे जैसे x बढ़ रहा है मेरी velocity बढ़ रही है, ठीक है. That means acceleration मोशन ऐसे होगा कि वेलोसिटी भी इस डायरेक्शन में है, एक्सेलरेशन भी इस डायरेक्शन में है, दैट्स व्हाई द पार्टिकल इज गेटिंग एक्सेलरेटेड। और फिर ए पॉइंट पे पहुंच के, जब ये यहाँ पे पहुंचा, जब इसके इस पॉइंट पे पहुंच के इसकी एक्सेलरेशन नेगेटिव हो गई, दैट मीन्स एक्सेलरेशन यहाँ पे इस डायरेक्शन में आ गई, बट वेलोसिटी अभी भी ये है, तो द पोजिशन विल स्टॉप एट सर्टेन पॉइंट, ठीक है। सो दिस वे वेलोसिटी हो गई, मैक्सिमम वेलोसिटी पहुंची, फिर वहाँ से डिक्रीज होनी शुरू हो गई, ठीक है। सो दिस इज माई कर्व। इस कर्व में मुझे बोला है ए एक्स कर्व बताना है मेरे को, ठीक है, ए एक्स कर्व निकालना है मेरे को। तो ए एक्स कर्व मेरा कैसे निकलेगा, ए एक्स कर्व का रिलेशन, ए और एक्स में रिलेशनशिप निकालनी है टू कैलकुलेट द कर्व, टू फाइंड आउट द कर्व। सो ए एक्स में रिलेशनशिप क्या होती है मेरी, ए इज इक्वल टू v इंटू डी वी बाई डी एक्स, ठीक है। अब मेरे को इस कर्व से, इफ आई फाइंड डी वाई डी, इस कर्व से आई कुड एबल टू फाइंड आउट माई डी वाई बाई डी एक्स, ओके। सो 0 से 100 सेकेंड तक विल सी कि मेरी लाइन की इक्वेशन, इसका डी वाई बाई डी एक्स अलग हुआ, इसका डी वाई बाई डी एक्स अलग होगा, क्योंकि दोनों की इक्वेशन अलग अलग है, ठीक है। इसका पहले डी वाई बाई डी एक्स निकालते हैं 0 से 100 मीटर्स तक का। सो इसकी लाइन की इक्वेशन क्या हो जाएगी, v माइनस 0 स्लोप 10 इज 10 डिवाइड बाई 100 इंटू एक्स माइनस 0। तो v की वैल्यू, v इस लाइन की इक्वेशन आ गई, v इज इक्वल टू 1/10 इंटू एक्स, ओके। सो डी वी बाई डी एक्स यहाँ से कितना आ जाएगा, सॉरी डी वाई बाई डी एक्स यहाँ से आ जाएगा मेरा। सो वी और एक्स में मेरा ये रिलेशन यहाँ से आ गया, देन आई कैलकुलेट माई रिलेशनशिप इन दिस फॉर दिस लाइन। सो दिस लाइन की इक्वेशन मैं निकालूंगा फॉर दिस लाइन, माई इक्वेशन विल बी के सेम वे निकालूंगा। सो वी माइनस, आई टेक वी माइनस 10 इज इक्वल्स टू, फाइनल इज माई 0 माइनस 10 डिवाइडेड बाई 200 माइनस 100 into this is my x minus 10, okay, x minus 100, sorry, okay. So this is my equation of in for this line, ठीक है, ये मेरी इक्वेशन आ गई इस लाइन की। now this is my acceleration and x के बीच में रिलेशन, ओके, दिस इज माई एक्सेलरेशन एंड एक्स के बीच में रिलेशन। और डी वी बाई डी एक्स क्या होता है मेरा, इस लाइन का स्लोप, डी वी बाई डी एक्स इज नथिंग बट एक्सेलरेशन इज इक्वल टू वी डॉट डी वी बाई डी एक्स, ठीक है। ये मेरा एक्सेलरेशन हो गया। यहाँ पे डी वी बाई डी एक्स इज नो, आई नो द स्लोप ऑफ दिस लाइन। सेम वे अगर मेरे को सेम वे अगर मेरे को इस डायरेक्शन में एक्सेलरेशन चाहिए, सो आई गॉट द डी वी बाई डी एक्स ऑफ दिस लाइन, ओके। सो पहले मैं A1 का निकालूंगा, इस डायरेक्शन, ये वाली लाइन का, ठीक है, इस लाइन का निकाला, वी डॉट डी वी बाई डी एक्स, इसका स्लोप कितना हो गया मेरा, इसका स्लोप इज 10 डिवाइडेड बाय 100, ठीक है, ये दिस 10 डिवाइडेड बाय दिस 100। सो माई स्लोप, v की वैल्यू मैंने क्या लिखी यहाँ से, v की वैल्यू मैंने यहाँ से पुट कर दी 1/10 x। सो a और x में मेरा रिलेशन आ गया, ठीक है, 1/100 इंटू एक्स। सो इट इज़ अ लाइन विच इज़ पासिंग फ्रॉम ओरिजिन और इसका स्लोप है 1/100, ठीक है। सो एट x इज इक्वल टू 100, एट x इज इक्वल टू 100 माई एक्सेलरेशन इज 1। सो दिस इज माई एक्सेलरेशन और x के बीच में ये कर्व आ गया मेरा, ठीक है। नाउ सेकंड इक्वेशन में जो मैंने निकाली थी उसके बेसिस पे, सेकंड इक्वेशन जो मैंने निकाली थी, वी, ये वाली इक्वेशन निकाली मैंने, सेम वे आई कैलकुलेट, आई फाइंड आउट द इक्वेशन ऑफ दिस लाइन, ठीक है। इसका डी वाई बाई डी एक्स कितना होगा, इसका डी वाई बाई डी एक्स मेरा हो गया, फाइनल इज 0 माइनस 10 डिवाइडेड बाई 200 माइनस 100,
इट इज़ -10 डिवाइडेड बाई 100, सो इसका एक्सेलरेशन आ गया मेरा -1/10. ओके, सॉरी, इसका डी बाई डी एक्स, तो यहाँ पे आई जस्ट पुट द वैल्यू -1/10. v की वैल्यू आई पुट इट फ्रॉम द इक्वेशन, इस लाइन की इक्वेशन से. लाइकवाइज दिस इक्वेशन आई कैलकुलेट द इक्वेशन ऑफ दिस लाइन एंड आई पुट द वैल्यू ऑफ v हेयर. तो ये वैल्यू पुट करके एंड डी बाई डी एक्स की वैल्यू और v की वैल्यू पुट करके आई गॉट द इक्वेशन. OB लाइन की इक्वेशन जो मेरे पास आएगी, AB लाइन की जो इक्वेशन आएगी, दैट इज a इज इक्वल टू x बाय 100 - 2. ठीक है, सो नाउ आई हैव गॉट दिस इक्वेशन. ओके, सो नाउ एट x इज इक्वल टू 200, अगर मैं x की वैल्यू 200 डालूँ, सो माई एक्सेलरेशन इज 0 एंड माई this is also coming positive. This is also acceleration is m is greater than 0. एक्सेलेरेशन इज पॉजिटिव क्योंकि यहाँ पे जो कोफिशिएंट है इसका 1/100 इज पॉजिटिव. सो लाइन डायरेक्शन की ये होगी, सो स्लोप यही होगा लाइन का. एंड आई हैव गॉट एट x इज इक्वल टू 200, at x is equal to 200 my value is acceleration is 0, and at x is equal to 0 my a is -2, so this will be -2 at x is equal to 0. Okay, so line will be like this, x is equal to 0, a will be -2, so this will be my ax curve. ठीक है, तो लॉजिक क्या था हमारा, एक्सेलरेशन में मुझे पता है माई एक्सेलरेशन इज v डॉट डी वी बाई डी एक्स. ठीक है, डी वी बाई डी एक्स, इससे मेरा स्लोप आ जाएगा, ये स्लोप आ गया, ये स्लोप आ गया. ठीक है, v निकालने के लिए मैं क्या करूँगा, आई टेक आउट द इक्वेशन ऑफ दिस लाइन एंड इक्वेशन ऑफ दिस लाइन. ठीक है, इस लाइन की इक्वेशन मेरी ये आ गई और यहाँ से मेरा v और x में रिलेशन आ गया. आई पुट v एंड x रिलेशन हेयर इन v, सो a और x में मेरा रिलेशन आएगा. सेम वे इस लाइन का मैं निकालूंगा v और x का रिलेशन, v एंड x में रिलेशन. ठीक है, नाउ आई पुट द वैल्यू ऑफ दिस v इन दिस अगेन एंड आई गॉट द ax रिलेशन फॉर दिस लाइन. ओके, so that's how we calculate ax curve from the vx curve, right? So next we are going to, this is all in as curve. So ये हमारा लास्ट लेक्चर का टॉपिक एक रह गया था. सो अब हमने फिनिश कर दिया सारे कर्व, सारा फिनिश कर दिया. सो हमने काइनेमेटिक्स का हमारा जो थ्योरेटिकल पोर्शन है वो सारा फिनिश हो गया. हमने मोशन पढ़ लिया, हमने टाइप्स ऑफ मोशन पढ़ लिए, हमने फ्रेम ऑफ रेफरेंस देख लिया, हमने वेलोसिटी, स्पीड, डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, एवरेज वेलोसिटी, इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन, एवरेज एक्सेलरेशन, ये सारी चीज़ें देख ली. और उसके बाद हमने देखा रिलेटिव मोशन देखा दो पार्टिकल्स के बीच में. देन हमने देखा मोशन इन स्ट्रेट लाइन देखा, मोशन अंडर द ग्रेविटी देखा. और फिर हमने लास्ट लेक्चर में वी हैव डन कि जो भी हमने पढ़ा था उसका ग्राफिकल एनालिसिस किया, ग्राफिकल इंटरप्रिटेशन देखी. और उस ग्राफिकल इंटरप्रिटेशन के बाद वी आर डाइविंग डीप इनटू द क्वेश्चंस. सो क्वेश्चंस जो होंगे हमारे, इट इज़ गोइंग टू टेक ईच एंड एवरी टॉपिक. सो हर टॉपिक से उनकी थ्योरी बेस्ड एप्लीकेशन है. जो भी हमने अभी तक थ्योरी पढ़ी है, मोशन इन स्ट्रेट लाइन, रिलेटिव मोशन और पैरामीटर्स और ग्राफिकल एनालिसिस, तो उन सब का एक कंपाइलेशन है. तो दीज आर द सेट ऑफ क्वेश्चंस. तो इसमें हम अब क्वेश्चंस देखते हैं. ठीक है, सो पहला मेरा क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन कह रहा है कि एक टाउन से कुछ कार स्टार्ट करती हैं. ठीक है, एट अ रेगुलर इंटरवल 30 सेकेंड पे. ठीक है, एक कार स्टार्ट करी, ये टाउन है, यहाँ से स्टार्ट करी, पहली कार निकल गई यहाँ पे, ठीक है, पहली कार निकल गई यहाँ पे पहुँच गई. तो ये सेकंड कार 30 सेकेंड बाद दूसरी कार निकलेगी. ठीक है, फिर ये जब पहली कार यहाँ पे पहुँच जाएगी, दूसरी कार यहाँ पे आ जाएगी, तो तीसरी कार यहाँ से 30 सेकेंड बाद निकलेगी. तो इन दोनों के बीच में ये 30 सेकेंड का इंटरवल है. ठीक है, और मेरे को दे रखा है कांस्टेंट स्पीड से मूव कर रहे हैं 60 से. ठीक है, इन दोनों के बीच का रिलेटिव डिस्टेंस इट इज़ सेम, सो 60 × 30. सो कांस्टेंट इनके बीच का 60 को पहले मैं कन्वर्ट करूँगा मीटर पर सेकेंड में. ठीक है, सो दैट स्पीड इंटू 30 इज़ माई रिलेटिव डिस्टेंस बिटवीन द कार. और रिलेटिव डिस्टेंस का मुझे पता है कि अगर दो बॉडीज़ मूव कर रही हैं, ठीक है, एक बॉडी V से मूव कर रही है, सपोज एक बॉडी 10 से मूव कर रही है, दूसरी बॉडी 10 से मूव कर रही है. ठीक है, अगर इन दोनों की रिलेटिव वेलोसिटी, जो इनके बीच का जो डिस्टेंस है, रिलेटिव सेपरेशन, वो चेंज नहीं होगा जब तक इनकी वेलोसिटी, रिलेटिव वेलोसिटी 0 है. ठीक है, इन दोनों की रिलेटिव वेलोसिटी 0. ठीक है, अगर इन दोनों की रिलेटिव वेलोसिटी चेंज करके मैं दोनों की एक साथ चेंज कर दूँ, इसको मैं 50 कर दूँ और इसको मैं 50 कर दूँ, इस पोजीशन में भी इनकी रिलेटिव वेलोसिटी 0 है, तो इस पोजीशन में भी इनकी सेपरेशन जो रहेगी वो सेम सेपरेशन रहेगी किसी भी वेलोसिटीज़ के लिए. ठीक है, अगर मैं दोनों की साइमल्टेनियसली चेंज कर रहा हूँ, अगर मैं इसकी 50 कर दूँ और इसकी 10 रहने दूँ, ठीक है, अब इसके बीच में सेपरेशन बढ़ता जाएगा क्योंकि इनकी रिलेटिव वेलोसिटी हो चुकी है 40. ठीक है, अगर ये मैं रेस्ट पे मान लूँ तो ये 40 से इंक्रीज़ करेगा. सो नाउ सेपरेशन इज गोइंग टू इंक्रीज. नाउ सेपरेशन
सेपरेशन विल बी इंक्रीजिंग, तो इन दोनों के बीच का सेपरेशन इंक्रीज करेगा। सो लॉजिक ये है कि अगर कोई दो बॉडीज़ हैं, अगर उन दोनों के बीच में सेपरेशन, दोनों की वेलोसिटी अगर सेम है, सेम v वेलोसिटी से मूव कर रहे हैं, ठीक है, तो इन दोनों के बीच में सेपरेशन सेम रहेगा, ठीक है, देयर विल बी नो चेंज इन द सेपरेशन। और ऑल ऑफ अ सडन मैं दोनों की वेलोसिटी बिकॉज ऑफ सर्टेन कंडीशन, ऑल ऑफ अ सडन आई मेक इट 2v एंड आई मेक दिस ऑल्सो 2v, अभी भी दोनों के बीच में सेपरेशन सेम रहेगा। अगर मैंने दोनों की वेलोसिटी चेंज करी, इसकी 2v कर दी और इसकी v ही रहने दी, तब अब सेपरेशन चेंज हो जाएगा, ठीक है, दैट इज द लॉजिक बिहाइंड दिस प्रॉब्लम। तो यहाँ पे भी ये बोला गया रिलेटिव पोजीशन रिमेन अनचेंज, ठीक है, यहाँ से ए स्टार्ट करा 60 से, ये जब यहाँ पे 60 पहुँच गया तो दूसरा 30 सेकंड बाद दूसरा स्टार्ट किया, 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड है, जब ये 30 सेकंड बाद 30 सेकंड यहाँ पे पहुँच गया तो दूसरी कार ने स्टार्ट किया, जब वो आगे 30 सेकंड पहुँच जाएगी यहाँ पे और ये वाली कार यहाँ पे, तो थर्ड कार इज गोइंग टू गेट स्टार्टेड। तो 30-30 के इंटरवल पे माई कार्स आर गेटिंग स्टार्टेड। इन दोनों के बीच की रिलेटिव वेलोसिटी 0 है, तो कोई रिलेटिव मोशन नहीं होगा इन दोनों के बीच में। फिर मेरे को बोल रहा है ड्यू टू बैड वेदर सबकी वेलोसिटी 40 हो गई। हमने देखा अगर सबकी वेलोसिटी सेम टाइम पे सेम हो जाए, सेम तरीके से कम हो जाए या सेम तरीके से बढ़ जाए, उन दोनों के बीच में रिलेटिव वेलोसिटी अभी भी 0 है, तो सेपरेशन, रिलेटिव सेपरेशन हमारा अभी भी चेंज नहीं होगा, ठीक है। तो दोनों की वेलोसिटी मेरी 40-40 हो गई, तो अभी भी रिलेटिव सेपरेशन या डी ही मेंटेन रहेगा, ठीक है, डी विल रिमेन सेम। अब मेरे से पूछा गया है कि व्हाट विल बिकम द टाइम इंटरवल बिटवीन द अराइवल ऑफ द कार। अब यहाँ पे क्या होगा ना, अराइवल का टाइम बढ़ जाएगा क्योंकि मेरा डिस्टेंस तो सेम है, बट नाउ उसको मैं 40 किलोमीटर से कवर अप करूँगा, पहले जो मैं 60 से कर रहा था, तो इसलिए टाइम जब अराइवल का टाइम बढ़ जाएगा, बस वो देखते हैं, ठीक है। नाउ मेरा डी कितना हो गया, पहले मैंने इसको मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट कर लिया, ठीक है, आफ्टर बैड वेदर 40 के बाद 40 किलोमीटर पर आवर हो गई और इसको भी मैंने मीटर पर सेकंड में, तो डी कितना है मेरा जो सेपरेशन है, दैट इज 30 इंटू दिस, सो 500 मीटर का सेम है, दैट विल रिमेन सेम। अब लास्ट पे जब मेरी पहली कार पहुंची है तो दूसरी कार मेरी अभी कितना दूर है, 500 मीटर दूर है, बट इट इज़ कमिंग विद द वेलोसिटी 40 नाउ, ठीक है, पहले जो 60 से आ रही थी, नाउ इट इज़ कमिंग 40 का मतलब इस वेलोसिटी से आ रही है मीटर पर सेकंड। तो अब ये कितने टाइम पीरियड में पहुंचेगी, 500 डिवाइडेड बाय 100 इंटू 9, ओके। सो नाउ इट इज़ दिस 45 सेकेंड, सो 45 सेकेंड जो अब जो अराइवल टाइम होगा, पहली कार मेरी अगर t इज इक्वल टू 0 पे पहुंची, ठीक है, तो दूसरी टाइम मेरी जो पहले पहुंचनी थी वो t+30 पे पहुंचती, ठीक है, अब जो पहुंचेगी वो t+45 पे पहुंच रही है, अब t+45 पे पहुंच रही है बिकॉज माई वेलोसिटी ड्यू टू बैड वेदर गॉट डिक्रीज। और इसके अंदर जो एक की पॉइंट है कि आर रिलेटिव सेपरेशन इज नॉट गोइंग टू इंक्रीज और डिक्रीज अनटिल अनलेस आर रिलेटिव वेलोसिटी इज सेम, ओके। नाउ विल सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन मेरे को बोल रहा है कि बॉल इज प्रोजेक्टेड वर्टिकली अपवर्ड फ्रॉम द ग्राउंड, यहाँ से बॉल प्रोजेक्ट करी मैंने, ए बॉय स्टैंडिंग, एक बॉय यहाँ पे स्टैंड कर रहा है, उसने देखा बॉल यहाँ से गई और यहाँ से घूम के यहाँ पे वापस आ गई, इसी पॉइंट पे वो उसको t1 टाइम लगा, ठीक है। दूसरा लड़का खड़ा हुआ है एट पॉइंट 2, उसने देखा बॉल उसके यहाँ से मूव करके गई और वो t2 टाइम पूरा यहाँ से यहाँ तक आई, ठीक है, दैट इज व्हाट इज बीइंग गिवन। नाउ आई हैव टू कैलकुलेट द हाइट डिफरेंस बिटवीन द बॉय टू बॉयज़, इन दोनों बॉयज़ का, ये बॉय ए है ये बॉय बी है, इन दोनों के बीच का डिफरेंस बताना है मैंने कि हाइट डिफरेंस कितना है, दिस h वैल्यू, ओके। सो नाउ विल कंसीडर कि इनिशियल वेलोसिटी मेरी u है, मैंने u से थ्रो अप करी बॉल और इस पोजीशन पे जैसे मेरा ऊपर जा रहा है तो वेलोसिटी विल बी कीप ऑन डिक्रीजिंग, इस पोजीशन पे मेरी v1 हो गई वेलोसिटी, इस पोजीशन पे मेरी v2 हो गई, ठीक है। अब मैं अप्लाई करूँगा सेकेंड काइनेमेटिक्स की क्वेश्चन, इस पॉइंट से इस पॉइंट तक आने में मेरा डिस्प्लेसमेंट कितना है 0 और इनिशियल वेलोसिटी v1t, ठीक है, v1t1 माइनस हाफ g1t1 स्क्वायर, और t2 के लिए मेरा क्या हो जाएगा, अगेन फॉर दिस पर्सन ऑल्सो माई इक्वेशन विल बी डिस्प्लेसमेंट, नेट डिस्प्लेसमेंट विल बी 0, यहाँ से घूम के यहाँ पे आ गई तो नेट डिस्प्लेसमेंट विल बी 0, v2t2 इनिशियल वेलोसिटी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। और थर्ड मेरा रिलेशनशिप कहाँ से आ जाएगा, ये वाले पॉइंट से ये वाले पॉइंट तक के बीच में, ठीक है, ये वाले पॉइंट से ये वाले पॉइंट तक के बीच में, दैट मीन्स v2 स्क्वायर इज इक्वल टू v1 स्क्वायर माइनस 2hs, सो दिस इज माई थर्ड रिलेशन, ओके। 2h this is okay, not g, this is h, 2g h is my height, okay, 2gh, right, so this is my third relation. So now इस रिलेशन से I'll find the value of t1, यहाँ से मेरा t1 आ गया is equals to 2v1 by g, यहाँ से सेम वैसे t2 आ जाएगा, I'll take out the value of t2 now, सॉरी v1 और v2 की वैल्यू मैं निकाल लूँगा,
इन G1 एंड G2 टर्म्स में, एंड बिकॉज मेरे को V1 एंड V2 इज माई अननोन, सो आई टेक आउट V1 फ्रॉम हेयर, इट इज़ G बाई 2T1, सेम वे V2 की वैल्यू G बाई 2T2 आ जाएगी। अब इस वैल्यू को, इन दोनों वैल्यूज़ को आई पुट इट हेयर टू गेट द वैल्यू ऑफ H की वैल्यू मेरे पास कितनी आ गई, दिस, ठीक है। यहाँ से V2 की वैल्यू मैंने V2 की वैल्यू यहाँ से निकाल के यहाँ पे डाल दी, ठीक है। V1 की वैल्यू यहाँ से उठा के मैंने यहाँ पे डाल दी, और इन दोनों को मैंने T1 T2 की टर्म्स में ले आया, और H मेरा पास अननोन है। आई कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ H, दैट इज G T1 स्क्वायर माइनस T2 स्क्वायर बाई 8। यहाँ से मेरी H की वैल्यू आ गई। अब मेरे से पूछा गया कि एज्यूम कि अगर एज्यूम दैट द हाइट ऑफ बॉय ए इज H फ्रॉम द पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन ऑफ द बॉल। सो दूसरे में मेरे को गया है क्या, दिस इज माई H, ओके, दिस इज माई H। सो कैलकुलेट द स्पीड विथ विच द बॉल नीड्स टू बी प्रोजेक्टेड, ओके। अगर ये H है तो आई नीड टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ माई U। सो ये मैं कैसे निकालूंगा कि आई नो दिस इज माई सेम H मैं ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुका हूँ यहाँ पे। सो आई अप्लाई द थर्ड इक्वेशन, V1 स्क्वायर इज इक्वल टू U स्क्वायर माइनस 2GH की वैल्यू मैं यहाँ से उठा के डाल दूंगा, एंड V1 की वैल्यू मैं यहाँ से उठा के डाल दूंगा। दिस इज माई V1 वैल्यू एंड आई गॉट द वैल्यू ऑफ U, ओके। ओके, दिस वन इज थर्ड लॉ, थर्ड काइनेमेटिक्स इक्वेशन लगाई मैंने। थर्ड इक्वेशन इज V स्क्वायर इज इक्वल टू U स्क्वायर प्लस 2AS। यहाँ पे H आ गया मेरा, ये दे रखा है मेरे को H, ओके, दिस इज माई H। G मेरा -10 कंसिडर कर लो, और U मेरा आई हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ U, और V1 मेरे को इस पॉइंट पे वेलोसिटी दे रखी है, दैट वी हैव कैलकुलेटेड हेयर, इट इज वी हैव कैलकुलेटेड हेयर इज G बाई GT1 by 2, okay, this is my velocity, it's been given to me. So or I put the velocity of V1 here, H here, and I've got this initial velocity as this, okay। now इस क्वेश्चन में मेरे को दे रखा है एक प्लेटफॉर्म है, दिस इज माई प्लेटफॉर्म, इट इज़ मूविंग विद वेलोसिटी 2 मीटर पर सेकेंड, एक्सेलरेशन है इस प्लेटफॉर्म की 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है, और ये ग्राउंड से 4 मीटर H हाइट पे है। एक बॉल मैंने ऊपर फेंकी, बॉल की वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू प्लेटफॉर्म इज 8 मीटर पर सेकेंड। ऐसे पूछा गया है कि व्हेन द बॉल विल स्ट्राइक बैक, सेकेंड इज ए पोजीशन ऑफ द प्लेटफॉर्म, कि जब बॉल ने स्ट्राइक किया दैट मीन्स बॉल ऊपर गई, नीचे आई, यहाँ से प्लेटफॉर्म भी थोड़ा ऊपर चला गया, एंड इट स्ट्राइक बैक हेयर। सो मेरे से पूछा गया पोजीशन ऑफ द प्लेटफॉर्म, कितना प्लेटफॉर्म की पोजीशन थी फ्रॉम दिस पॉइंट, एंड हाइट H मैक्स फ्रॉम द ग्राउंड। सो यहाँ से बॉल ऊपर गई, सो मेरे को ये H मैक्स निकालनी है फ्रॉम द ग्राउंड, H मैक्स, एंड H मैक्स फ्रॉम द प्लेटफॉर्म, दिस H मैक्स फ्रॉम द प्लेटफॉर्म, H मैक्स, ओके। मेरे को ये चार चीज़ें निकालनी है। सो जब भी हमारे पास दो बॉडीज़ का मोशन होता है, बेस्ट इज टू कंसिडर विद द रिलेटिव मोशन। सो हम लोग इसको भी एनालाइज करेंगे विद रिस्पेक्ट टू प्लेटफॉर्म, ठीक है। सो लेट्स सिट ऑन द प्लेटफॉर्म पे बैठ गए हम। सो यहाँ पे इसकी दिस प्लेटफॉर्म पे बैठ गए। सो द कंप्लीट फ्रेम, इसको रेस्ट पे लाने के लिए आई हैव टू पुट हेयर 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, इसकी एक्सेलरेशन मेरे को इस डायरेक्शन में लानी पड़ेगी टू पुट एवरीथिंग इन, टू पुट दिस पोजीशन एट रेस्ट। मैंने इसको नेगेटिव किया, सो आई हैव टू पुट दिस ऑल्सो 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। इसकी भी नीचे हो गई, प्लस ऑलरेडी मेरे पास G है 10, सो मेरे पास नेट इफेक्टिव एक्सेलरेशन नीचे की साइड में इस पर 12 आ गई, ठीक है। बॉल के ऊपर, बॉल ऑलरेडी मेरे पास दे रखी है, बॉल की रिलेटिव वेलोसिटी विद प्लेटफॉर्म इन दिस डायरेक्शन इज 8, ओके। सो नाउ एनालाइज करते हैं कि बॉल इसके रिस्पेक्ट में फ्रॉम प्लेटफॉर्म रिस्पेक्ट। सो बॉल की रिलेटिव वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू प्लेटफॉर्म ऊपर गई, ठीक है, और इस पर नेट एक्सेलरेशन कितना लग रहा है मेरा 2 + 10, 12 नीचे की साइड में एक्सेलरेशन कर रहा है, ऊपर की साइड में मेरी VBP है, it goes up to certain height, it stopped here and it will come back because my platform is stationary. So we can take S is equal to 0 when it strike back, 0 initial velocity into T half G plus A, because I am sitting on the platform. So platform के analysis में कर रहे हैं हम. So to make platform stationary, I have to apply minus side here also and on all the bodies which is there in this frame. यहाँ पे G plus A हो गया, and this is my given 8. T plus A is 12. I calculate the value आ गई T की 4/3 सेकेंड। तो 4/3 सेकेंड के बाद the ball is going to strike the platform.
राइट। अब मेरे को पूछा है प्लेटफॉर्म की पोजीशन बतानी है मेरे को कि प्लेटफॉर्म मेरा 4.3 सेकंड में कितना ऊपर चला गया। आई नो इट इज़ इजी। सो एस इज इक्वल टू इनिशियल पोजीशन कितनी है प्लेटफॉर्म की, इट इज़ ऑलरेडी 4 प्लस यू टी, यू कितना है मेरा प्लेटफॉर्म का, टी, यू इंटू टी प्लस 1/2 इंटू ए इज टू टी स्क्वायर। सो आई गॉट द वैल्यू ऑफ प्लेटफॉर्म फ्रॉम एज 76/9। दिस इज माई वैल्यू ऑफ प्लेटफॉर्म। ओके, प्लेटफॉर्म की पोजीशन हो गई मेरी फ्रॉम दिस पॉइंट, फ्रॉम द ग्राउंड 76/9। ओके, नाउ थर्ड में से पूछा है एच मैक्स, कितना एच मैक्स जाएगा फ्रॉम द ग्राउंड। सो नाउ विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड देखते हैं इसकी बॉल की वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड कितनी हो जाएगी। जब मेरे पास विद रिस्पेक्ट टू प्लेटफॉर्म वेलोसिटी 8 है एंड प्लेटफॉर्म की वेलोसिटी कितनी है मेरी 2, सो आई ऐड दिस टू वेलोसिटीज। velocity of ball with respect to platform is this plus velocity of platform is equal to velocity of ball with respect to ground. Okay, so now velocity of ball with respect to ground कितनी हो जाएगी 8 plus 2 because both are in the same direction, so 10. so velocity of ball हो गई मेरी यहाँ पे 10. so 10 से मैंने ऊपर फेंकी with respect to ground, अगर मेरा ऑब्जर्वर ग्राउंड पे है। नाउ इस पे जो बॉल के ऊपर नाउ मेरी जो एक्सेलेरेशन लग रही होगी with respect to ground, it is only g. Okay, it is only g. so now velocity is my 8 plus 2 10, g is my 10. यहाँ पे मेरा h max I have to calculate when the final velocity will get 0. so after doing the calculation I've got this 5 meter. Okay, so with respect to ground h is 5 meter. now with respect to platform निकालनी है, so I have to sit down on the platform. I'll sit down on the platform. final velocity 0, initial velocity is my this one, इनिशियल वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू प्लेटफॉर्म 8 मीटर पर सेकेंड। और यहाँ पे जो मेरी इसके ऊपर विद रिस्पेक्ट टू प्लेटफॉर्म जी के ऊपर जो मेरा इफेक्टिव पुश लग रहा होगा वो जी प्लस ए का लग रहा होगा। ठीक है, बिकॉज आई कंसिडर प्लेटफॉर्म एज स्टेशनरी। सो आफ्टर कैलकुलेटिंग दिस आई गॉट द वैल्यू 8/3 मीटर। ओके, सो दिस इज गुड क्वेश्चन ऑन द रिलेटिव मोशन वेयर मल्टीपल कॉन्सेप्ट्स हैज़ बीन यूज्ड, कि उसको ग्राउंड के फ्रेम में भी देखा हमने एंड वी हैव सीन इट इन द platform frame also. Okay, next we'll move on to another question. यहाँ पे मेरे को बोल रहा है एक कार है, ठीक है, एक कार है moves in a straight line. A car moves in a straight line and the car accelerates from the rest with a constant acceleration alpha. ठीक है, रेस्ट पे इनिशियल वेलोसिटी 0 है, एक्सेलेरेट कर रही है अल्फा से, सो इसकी वेलोसिटी विल कीप ऑन इंक्रीजिंग एट अल्फा टी रेट. सो दिस इज माई वेलोसिटी टाइम कर्व. आफ्टर गेनिंग सर्टेन स्पीड v, मैक्सिमम स्पीड पहुंचने के बाद द कार मूव्स विद दैट वेलोसिटी फॉर सम टाइम. सो उतनी वेलोसिटी से इट कीप ऑन मूविंग, सेम वेलोसिटी रही. देन द कार स्टार्टेड रिटार्डिंग एट अ b. सो दैट मीन्स रिटार्डिंग का मतलब द एक्सेलेरेशन इज इन नेगेटिव डायरेक्शन, वेलोसिटी इज स्टिल पॉजिटिव. ठीक है, सो दैट मीन्स द स्लोप ऑफ vt curve is negative. so this is my beta. ठीक है, अब मेरे से पूछा गया फाइंड द टोटल टाइम ऑफ द मोशन. सो दिस टोटल टाइम मेरे से पूछा गया है. ओके, सो मोशन ऐसे इस तरीके से हुआ, यहाँ से 0 से स्टार्ट किया, ठीक है, अल्फा लगा, अल्फा एक्सेलेरेशन पुश इस डायरेक्शन में मिला, सो इट विल कीप ऑन इंक्रीजिंग इन वेलोसिटी इंक्रीज करके v तक पहुँच गई. v से फिर t2 टाइम पीरियड तक गए कंटिन्यूस, नो एक्सेलरेशन, नो डी एक्सेलरेशन, कुछ भी एक्सेलेरेशन डी एक्सेलरेशन नहीं है इस पॉइंट पीरियड पे. इट विल कीप ऑन मूविंग विद द यूनिफॉर्म वेलोसिटी. यहाँ से यहाँ तक पहुँच गया. उसके बाद यहाँ से इसको रिटार्डेशन मिला दिस डायरेक्शन में, और इसके बाद वेलोसिटी इसकी धीरे धीरे करके स्टॉप होके द कार गॉट स्टॉप्ड एट दिस पॉइंट. ओके, वेलोसिटी 0 हो गई. मेरे को टोटल टाइम पीरियड निकालना है. टोटल टाइम पीरियड मेरे को पता है, द टोटल एरिया इज गोइंग टू गिव मी द डिस्प्लेसमेंट. डिस्प्लेसमेंट कितनी हो गई मेरी s, डिस्प्लेसमेंट गिवन है s. ओके, s और टोटल एरिया कितना हो गया 1/2, इसकी हाइट कितनी हो गई v इंटू ये टोटल कितना हो गया, दिस इज दिस इसकी साइड, इसकी जो पैरेलल साइड्स लेते हैं, पैरेलल साइड इसकी t2 हो गई है प्लस दिस साइड, दिस इज माय t. ओके, सो दिस इज माय एरिया ऑफ ट्रेपेजियम. इससे मैं आई विल टेक आउट द वैल्यू ऑफ t2 एज दिस. ओके, अब नाउ अल्फ़ा, बीटा और टी और वी के बीच में मेरे को रिलेशन पता है. इसका रिलेशन क्या होगा, इसका अल्फ़ा जो इसका स्लोप होगा दैट इज़ v डिवाइडेड बाई t1. ठीक है, यहाँ से भी, यहाँ से आई विल गेट द वैल्यू ऑफ t1. ठीक है, v डिवाइड बाई अल्फ़ा. यहाँ से आई विल गेट द वैल्यू ऑफ t2 दैट इज़ v डिवाइडेड बाई t3. सॉरी, दिस t3 इज़ v डिवाइडेड बाई बीटा. नाउ आई ऐड ऑल दिस थ्री, t1 t2 t3. दिस इज़ माई t1, दिस इज़ माई t2 एंड दिस इज़ माई t3, t2 t1. so I'll add this and I've got this value in, मुझे इनिशियल वेलोसिटी दे रखी है v, अल्फा और बीटा के टर्म्स में. I've got the total टाइम पीरियड कितना लगा कार को एक्सलेट होके
फिर यूनिफॉर्मली मूव करके और फिर डीएक्सेलरेट होके एट अ स्पीड 0 आने में इतना टाइम पीरियड लगा. ओके, सो दैट्स अनदर क्वेश्चन. नाउ विल मूव ऑन टू दिस क्वेश्चन. सो इस क्वेश्चन में कह रहा है कि बॉल मेरी ड्रॉप हुई है यहाँ से, एंड बॉल ड्रॉप होकर यहाँ गिरी, इट राइजेज अप टू सर्टेन हाइट, ड्रॉप हुई, राइजेज अप टू सर्टेन हाइट, और फिर यहाँ पे कैच कर ली बॉल को. इस तरीके से मेरे को बताया गया है. ठीक है, इसको थोड़ा एनलार्ज कर लिया फॉर द अंडरस्टैंडिंग. अब मेरे को पूछा गया वाई, वी और एक्सेलेरेशन का कर्व बताना है. ठीक है, यहाँ पे आके इट बाउंस बैक, गोस इन दिस डायरेक्शन. यहाँ तक कुछ इसकी वेलोसिटी रिड्यूस हुई, जिसकी वजह से इसकी हाइट रिड्यूस करी, फिर यहाँ पे आई, फिर वेलोसिटी थोड़ी रिड्यूस हुई आफ्टर कोलिजन, हाइट कम हो गई, फिर यहाँ पे आके फिर कोलाइड किया, एंड फाइनली इट गॉट कैच हेयर. ओके, सो मेरे को पता है यहाँ पे अगर मैं ये डायरेक्शन में नेगेटिव लूँ, ठीक है, और ये डायरेक्शन पॉजिटिव लूँ, मेरे को पता है एस इज इक्वल टू यू टी माई प्लस 1/2 AT स्क्वायर है. यहाँ पे दिस इज माई जीरो, एस जो होगा मेरा 1/2 माइनस जी टी स्क्वायर. जी के अगर नेगेटिव कोफिशिएंट है दैट मीन्स द पैराबोला विल ओपन डाउन. अगर एस टी कर्व है मेरा, ST curve है, so that means parabola will open down. So parabola will start from here, this point, this start from here, it will go like this. Okay, so यहाँ से it will go like this. जब इस point पे collide करेगा, ठीक है, इस point पे collide करके now again my this parabola will open down. इस point से the parabola will open down same way because my acceleration is downward, so this way. But now the मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट विल बी लेस बिकॉज यहाँ पे थोड़ी वेलोसिटी कम हो गई. सो हेयर जो यहाँ पे जितनी वेलोसिटी से टकराएगा, सपोज v1 से टकराया है और यहाँ से इट गोज फ्रॉम v2, v1 इज ग्रेटर देन v2, v2 थोड़ी कम हो गई आफ्टर इलास्टिक कोलिजन, सो इसकी हाइट कम हो जाएगी यहाँ पे. ठीक है, सो इट गोज अप टू हेयर एंड हेयर, सो एंड हेयर जाके इसको कैच कर लिया. ठीक है, सो दिस इज हाउ द डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ विल बी. क्लियर कि डाउनवर्ड पैराबोला बनेगा. यहाँ पे वेलोसिटी विल कीप ऑन इंक्रीजिंग, इट गोज अप टू हेयर वेलोसिटी, फिर उसके बाद इसकी वेलोसिटी चेंज हो जाएगी, इट वेलोसिटी गॉट चेंज एंड इट विल कीप ऑन डिक्रीजिंग, इट विल गेट जीरो एट दिस पॉइंट, सी पॉइंट पे जाके जीरो हो गई, देन इस पॉइंट पे फिर नेगेटिव साइड पे इसकी वेलोसिटी इंक्रीज होनी शुरू हो जाएगी. ठीक है, सो दैट्स हाउ द कर्व इज. सेम वे अगर मेरे को वेलोसिटी टाइम ग्राफ चाहिए, वेलोसिटी टाइम ग्राफ के लिए क्या करूँगा मैं, दिस पॉइंट पे माई वेलोसिटी इज जीरो, जीरो हो गई वेलोसिटी यहाँ पे, दिस इज माई वेलोसिटी, सो जीरो. उसके बाद इस वेलोसिटी इज डिक्रीज इंक्रीजिंग इन नेगेटिव डायरेक्शन, सो नेगेटिव डायरेक्शन में इसकी वेलोसिटी इंक्रीज कर रही है. एंड आई कैन से कि जो स्लोप है दैट इज नेगेटिव, माइनस जी है ना स्लोप इसका, और स्लोप क्या बताता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, सो इट इज इन नेगेटिव डायरेक्शन, सो द स्लोप इज दिस एंड वेलोसिटी इज इंक्रीजिंग इन अपोजिट डायरेक्शन. बट इस पॉइंट पे जाके इस डायरेक्शन की वेलोसिटी गॉट सडनली चेंज टू दिस डायरेक्शन, डायरेक्शन गॉट चेंज इस पॉइंट पे जाके, और वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड भी कम हो गया एंड डायरेक्शन सडनली गॉट चेंज. तो यहाँ से ऑल ऑफ अ सडन द डायरेक्शन गॉट टू पॉजिटिव. ओके, इस पॉइंट पे आ गई, दिस इज अ काइंड ऑफ डिसकंटिन्यूटी, बहुत दिस काइंड ऑफ डिसकंटिन्यूटी यहाँ से पॉजिटिव साइड में आ गई. बट इस पॉइंट पे जाके भी द एक्सेलरेशन इज डाउनवर्ड. ठीक है, एक्सेलरेशन इज डाउनवर्ड, दैट मीन्स इसका स्लोप अभी भी नेगेटिव रहेगा. इस पॉइंट से इट स्टार्टेड मूविंग और स्लोप नेगेटिव है, इट स्टार्टेड डिक्रीजिंग. ठीक है, स्लोप नेगेटिव है, स्टार्टेड डिक्रीजिंग, इट गोज अप टू जीरो, इस पॉइंट पे जीरो हो गई, देन स्टार्टेड इंक्रीजिंग इन द अपोजिट डायरेक्शन. ठीक है, स्टार्टेड इंक्रीजिंग इन द अपोजिट डायरेक्शन, स्ट्राइक डाउन हेयर, यहाँ पे स्ट्राइक करा, देन इट गोज बैक अप टू पॉजिटिव स्पीड एंड इट गोज बैक हेयर लाइक दैट. ओके, दिस इज माई VT कर्व. ET कर्व कैसे होगा, यहाँ से यहाँ तक जब मेरा ट्रैवल यहाँ से यहाँ तक जब आ रहा है, सो इट इज़ कमिंग विद एन एक्सेलरेशन माइनस जी, एंड ऑल ऑफ अ सडन इस पॉइंट पे जाके इम्पल्स बहुत हाई लेवल ऑफ जर्क लगा इस पर, तभी इसकी वेलोसिटी एकदम चेंज हो गई, फ्रॉम दिस डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी इट गॉट चेंज टू दिस डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी. सो बहुत हाई लेवल ऑफ इम्पल्स लगा यहाँ पे, हाई लेवल ऑफ जर्क लगा जो कि इनफाइनाइटली एक्सेलरेटेड हुआ, तो इसकी एकदम से पोजीशन चेंज हो गई. सो आई कैन से कि इस पॉइंट पे जाके इट गॉट दिस डिसकंटिन्यूटी हेयर एट दिस पर्टिकुलर टाइम पीरियड, और उसके बाद से फिर अगेन इस टाइम पीरियड पे इसकी वेलोसिटी, इसकी एक्सेलरेशन इज अगेन डाउनवर्ड. ठीक है, इट इज़ अगेन जी, सो अगेन इट गॉट अप टू हेयर. जैसे इस पॉइंट पे जाके इसको फिर से स्ट्राइक किया यहाँ पे, एंड इट्स वेलोसिटी एक सडन जर्क आया विच इज़ ऑफ वेरी हाई एक्सेलरेशन, सो आई कैन मेक इट लाइक दिस, इट इज़ वेरी हाई एक्सेलरेशन, दिस इज काइंड ऑफ अ डिसकंटिन्यूटी, और उसके बाद फिर से इट स्टार्टेड मूविंग विद दिस डायरेक्शन में जी, दिस इज माई जी. ठीक है, सो this is my acceleration and time curve. So ball drop में my displacement time curve, velocity time curve and acceleration time curve, right?
नाउ विल मूव ऑन टू अनदर क्वेश्चन। सो इस क्वेश्चन में बोल रहा है ए स्टूडेंट इज रनिंग एट हर टॉप स्पीड, जो है उसकी 5 मीटर पर सेकेंड है, टू कैच अ बस विच इज स्टॉप्ड एट अ बस स्टॉप। ठीक है, यहाँ पे स्टूडेंट है, ये 5 मीटर पर सेकेंड से भाग रहा है और यहाँ पे बस स्टॉप पे बस खड़ी हुई है। ठीक है, बस क्या करती है, वो धीरे धीरे एट इनिशियल टाइम पीरियड पे इसकी वेलोसिटी 0 है बस की, बट इट स्टार्टेड एक्सेलरेटिंग एट दिस स्पेस 0.2 मीटर पर सेकेंड से व्हेन द स्टूडेंट इज स्टिल 40 मीटर अवे। ठीक है, अभी 40 मीटर अवे है। स्टार्ट पुल अवे विद ए कॉन्स्टेंट एक्सेलरेशन। अब मुझे बताना है फॉर हाउ मच टाइम एंड व्हाट डिस्टेंस दैट द स्टूडेंट हैज़ टू रन एट ए स्पीड दिस मच बिफोर शी ओवरटेक द बस। तो क्या मोशन होगा कि बस ये धीरे धीरे स्टार्ट करेगी। अब वेन एवर टू मोशंस आर देयर विल कंसिडर इट एज रिलेटिव मोशन। ठीक है, तो बस को मैं रेस्ट पे मान लेता हूँ। ठीक है, ये मेरा गर्ल है, शी इज़ रनिंग, बस को मैंने रेस्ट पे मान लिया। ठीक है, इट इज़ हैविंग 5 मीटर पर सेकेंड स्पीड है। ठीक है, इट हैज़ टू कवर शी हैज़ टू कवर अ डिस्टेंस ऑफ 40। इसको मैंने रेस्ट पे मान लिया, दैट मीन्स इसकी एक्सेलरेशन इधर की साइड हो गई। इसकी ऑन गर्ल इज़ 0.2 दिस डायरेक्शन में, तो गर्ल विल कीप ऑन रिटार्डिंग। ठीक है, अगर इसकी पूरी 5 मीटर पर सेकेंड रिटार्ड होके पहले ही 40 मीटर से पहले ही ख़त्म हो गई तो शी कैन नेवर कैच अ बस। ठीक है, सो वी हैव टू सी कि जो इसकी मिनिमम कितनी होनी चाहिए टू कैच अ बस, के मिनिमम इतनी स्पीड होनी चाहिए कि जो ये डिस्टेंस है शी कुड एबल टू कवर दिस डिस्टेंस विद दिस रिटार्डेशन। बट वी हैव बीन आस्क्ड दिस हेयर कि अगर टॉप स्पीड ये हो जाए वेदर शी कुड एबल टू कैच द बस, और जस्ट मिनिमम स्पीड कितनी है, मिनिमम स्पीड कितनी होगी कि शी विल वी होगी यहाँ पे मिनिमम स्पीड, वो इस लेवल से रिटार्ड करे कि फाइनली 40 पे जाके वो फाइनल वेलोसिटी उसकी 0 हो जाए, वी एफ 0 हो जाए। दैट इज़ व्हाट वी कैन से इट्स द मिनिमम वेलोसिटी। ओके, सो विल एनालाइज द सिचुएशन विद रिस्पेक्ट टू बस। बस को मैंने रेस्ट पे मान लिया यहाँ पे। ठीक है, रेस्ट पे मान लिया, सो हेयर इट इज़ 0.2, सो नाउ एक्सेलरेशन इज ऑल्सो रेस्ट, एक्सेलरेशन इज ऑल्सो 0, सो बस इज नाउ एट रेस्ट। सेम आई हैव टू अप्लाई इट हेयर, 2.2 से ये इधर डायरेक्शन में रिटार्ड कर रहा है। अब मेरे को ये कवर अप करना है 40, सो एस बी इज़ माई 40, माई स्पीड इज़ इन दिस डायरेक्शन 5t, ut u is my initial velocity 5t, 1/2 my it is retardation, so नेगेटिव साइन आ गया यहाँ पे 0.2 टी स्क्वायर। ठीक है, मेरे को टाइम पीरियड निकालना है, ये किस टाइम पीरियड में कैच करेगा। ठीक है, 40। अब आई हैव कैलकुलेटेड दिस थिंग एंड माई टी की वैल्यू आ गई 10 एंड 40। ठीक है, दो टाइम पीरियड आए 10 एंड 40। इसका क्या लॉजिक है, इसका लॉजिक ऐसा है कि बस मेरी ऑलरेडी यहाँ पे ये अहेड है 40 मीटर, यहाँ से मेरा गर्ल रन कर रही है जिसकी एक कांस्टेंट वेलोसिटी है 5। तो कांस्टेंट वेलोसिटी मींस कि एस एन टी कर्व में दिस इज़ माई वेलोसिटी, स्लोप जो बताता है वेलोसिटी बताता है, दिस इज़ माई वेलोसिटी फॉर दिस कर्व। बस क्या है, बस यहाँ से स्टार्ट करी, ऑलरेडी अहेड है 40। ठीक है, तो बस का दिस इज़ माई कर्व। सो 2 पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मीन्स यहाँ पे पहले पॉइंट पे द गर्ल विल कैच ए बस एट दिस पॉइंट 50 पे जाके कैच कर जाएगी, और फिर उसके बाद अगर वो बस में हॉप ऑन ना करे एंड स्टिल कीप ऑन रनिंग तो बस फिर उसको ओवरटेक कर लेगी। ठीक है, अगेन आई विल एक्सप्लेन। बस यहाँ पे मेरी द गर्ल इज गोइंग टू स्टार्ट फ्रॉम एयर। ठीक है, girl is going to start from here, so this is my girl's velocity and this is my acceleration of the bus। बस 0 से एक्सेलरेट कर रही है, तो ये पॉइंट है कि इस पॉइंट पे एंड एट दिस डिस्प्लेसमेंट 50 शी इज़ गोइंग टू कैच द बस फर्स्ट टाइम। ठीक है, इस पे ओवरटेक कर जाएगी, द गर्ल इज़ गोइंग टू ओवरटेक द बस एट दिस पॉइंट। उसके बाद अगर शी विल कीप ऑन रनिंग, अगर वो हॉप ऑन नहीं करती बस पे, शी विल कीप ऑन रनिंग एट दिस, बस विल ट्राई टू कैच अप द स्पीड एंड एट दिस पॉइंट, इस पॉइंट पे जाके द बस विल ओवरटेक द गर्ल एट दिस पॉइंट। ओके, दिस पॉइंट द बस विल ओवरटेक द गर्ल। So that is what it is there. So we'll see two time period क्या आ गए मेरे, this is my 10 time period, this is my 20, this is my 40। ये 40 के बाद bus will overtake, here the girl will overtake, then the bus will overtake। so कितना बस ने ट्रैवल किया इस 10 टाइम पीरियड में, so bus has traveled, sp is equal to ubt, it is 0 1/2 0.5 into 10 square, so 10 मीटर बस ने ट्रैवल किया, द बस हैज ट्रैवल 10 मीटर मीन्स 50 मीटर पे दे बोथ विल मीट। ओके, सो द गर्ल इज रनिंग एंड द बस ऑल्सो ट्रैवल 10 मीटर, सो 50 मीटर पे जाके दे बोथ विल मीट, दिस इज माई 50 मीटर, दे बोथ विल मीट एट दिस पॉइंट। नाउ मेरे से पूछा है कि व्हाट विल बी द वेलोसिटी ऑफ बस एट दिस पॉइंट, वेलोसिटी ऑफ बस एट दिस पॉइंट कितनी होगी कि एट 10 इज इक्वल टू वी बी इज इक्वल टू यू इनिशियल वेलोसिटी into 80, initial velocity is my 0,
time period is my 10, acceleration is this, so 2 meter per second is my velocity of a bus. और 40 पे कितनी होगी बस की velocity? At 40 it is 0.2 into 40, it's 8 meter per second is the velocity of bus at 40. So this logic is clear ना किस तरीके से 40 and 10 आ रहा है. So this is how the girl is moving. ठीक है, इनिशियली गर्ल स्टार्ट फ्रॉम 0, बस इज ऑलरेडी एट 40, इस पॉइंट पे बस है, बट बस इज एक्सेलरेटिंग लाइक दिस. ठीक है, बस विल एक्सेलरेटिंग लाइक दिस, बस की एक्सेलरेशन है, बस इज नॉट मूविंग विद कॉन्स्टेंट वेलोसिटी, बस धीरे धीरे एक्सेलरेट कर रही है. तो यहाँ पे बस की वेलोसिटी 0 है पर धीरे धीरे एक्सेलरेट कर रही है. सो बस धीरे धीरे एक्सेलरेट करेगी, तो बस कम डिस्टेंस ट्रैवल करेगी बिकॉज धीरे धीरे स्पीड बढ़ेगी, बट गर्ल इज हैविंग हाई स्पीड, सो रिलेटिव सेपरेशन दोनों का कम होता रहेगा एंड गर्ल इज गोइंग टू कैच अप हेयर. ठीक है, अब यहाँ पे बस की स्पीड धीरे धीरे इंक्रीज कर रही है, बस की स्पीड धीरे धीरे इंक्रीज कर रही है, दैट मीन्स अब दोनों का रिलेटिव सेपरेशन कम होता रहेगा एंड बस विल ओवरटेक हेयर बस विल ओवरटेक, यहाँ पे गर्ल विल ओवरटेक बस. ओके, so that is the thing, that is the logic with this. now मेरे से पूछा गया है कि टॉप स्पीड अगर गर्ल की 3.5 है, अगर मेरी टॉप स्पीड गर्ल की 3.5 हो गई, सो टू ट्रैवल दिस 40 मीटर. ठीक है, मेरे को अगर ये पहले ही मैंने बताया ना, अगर गर्ल की एक ऐसी स्पीड हुई कि इस पर रिटार्डेशन इधर लग रहा है कि पूरी की पूरी स्पीड उसकी पहले ही 40 मीटर कवर अप करने से पहले ही वेलोसिटी फाइनल 0 हो गई, उस केस में शी कैन नेवर कैच अ बस. तो मेरे को वो मिनिमम स्पीड चाहिए. ठीक है, यहाँ पे मैंने कैलकुलेट किया मिनिमम स्पीड कितनी आई कि मेरे जस्ट वो 40 मीटर तक पहुँच के उसकी स्पीड 0 हो जाए. ठीक है, जस्ट ये यहाँ तक 40 मीटर पहुँचे और उसकी वी फाइनल 0 हो जाए. ठीक है, वो मेरे को इनिशियल निकालनी है, वो इनिशियल मेरी वी फाइनल 0 हो गई, इनिशियल मेरे को निकालनी है 2as, a इज माई दिस डायरेक्शन, a इज इन माई दिस डायरेक्शन, 40 मीटर कवर अप करके आई अप्लाई द इक्वेशन v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर माइनस 2s, एक्सेलरेशन इज इन अपोजिट डायरेक्शन, इट इज रिटार्डिंग. सो मेरा u मिनिमम कितना आ गया 4 मीटर पर सेकेंड जस्ट टू कैच अ बस. ठीक है, अगर इससे मेरी वेलोसिटी कम है तो शी कैन नेवर कैच अ बस. सो इफ़ यू सी के नाउ स्लोप इज व्हाट इट सेज इज द वेलोसिटी. अब मैं स्लोप कम कर रहा हूँ, नाउ द वेलोसिटी इज दिस वन, सो द कर्व गोज लाइक दिस, सो देर इज नो इंटरसेक्शन ऑफ द कर्व, सो दे बोथ कैन नॉट मीट. और जस्ट मीटिंग पॉइंट इज कि जस्ट कर्व इसको कर्व से टेंजेंट बना के जा रही है वेलोसिटी. एट दिस पॉइंट आई कैन से it is just meeting. okay, so this is minimum velocity is 4. अगर इससे कम जितनी भी velocity होंगी they can never the girl can never catch a bus. और अगर 4 से जितनी भी ज़्यादा velocity होंगी they can catch a bus. okay, 4 से जितनी भी ज़्यादा velocity होंगी so they can catch the bus. they will meet 2 times. first the girl will overtake, second the bus will overtake. okay, पहले relative separation दोनों के बीच में बढ़ेगा, फिर relative separation दोनों के बीच में कम होगा, और maximum relative separation किस point पे आएगा जब दोनों की relative velocity same हो जाएंगी, that is this one, this distance. ठीक है, क्योंकि पहले बढ़ेगा रिलेटिव सेपरेशन फिर धीरे धीरे कम होगा. सो मैक्सिमम इस पॉइंट पर रिलेटिव सेपरेशन हुआ, तो दिस इज माय रिलेटिव सेपरेशन, पहले धीरे धीरे बढ़ रहा है फिर धीरे धीरे कम हो रहा है. ठीक है, दिस इज माय रिलेटिव सेपरेशन. सो जब दोनों की इसकी भी और इसकी भी जब दोनों पैरेलल हो जाएंगी, दोनों की रिलेटिव वेलोसिटी 0 हो जाएगी, एट दैट पॉइंट ऑफ अ टाइम वी विल हैव द मैक्सिमम सेपरेशन. राइट, नाउ विल सी अनदर एग्जांपल. सो इसमें मेरे को क्या बोल रहा है कि पार्टिकल है एट t इज इक्वल टू ज़ीरो, उसकी वेलोसिटी है मेरी v0 और रिटार्ड हो रहा है वो इस डायरेक्शन में, बट रिटार्डेशन है दैट इज़ नॉट यूनिफॉर्म, इट इज़ गिवन मी अ फंक्शन ऑफ v. ओके, रिटार्डेशन कैसे हो रहा है, एक्सेलरेशन इज इक्वल टू रिटार्डेशन इज इक्वल टू माइनस अल्फा रूट टाइम्स v. ठीक है, इट इज़ डिपेंडिंग ऑन v. ओके, सो मेरे से पूछा है वी एवरेज पूछा है, टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ और टोटल टाइम कितना हुआ. रिटार्डेशन हो रहा है तो डैट मीन्स इट इज़ गोइंग टू गेट स्टॉप्ड एट सर्टेन पॉइंट. सो मेरे को ये टोटल टाइम निकालना है, t इज इक्वल टू 0 से t, इस टाइम पीरियड पे जाके ये पार्टिकल स्टॉप हुआ, और प्लस ये पूरा डिस्प्लेसमेंट निकालना है किस टाइम पीरियड पे जाके पार्टिकल की फाइनल वेलोसिटी 0 हो गई और ये कितना कवर अप किया इसने डिस्टेंस. ओके, दैट इज व्हाट आई हैव टू फाइंड एंड देन आई डिवाइड दिस, आई गेट द वेलोसिटी एवरेज. कैसे करेंगे, मुझे पता है एक्सेलरेशन इज माई, अगर एक्सेलरेशन v के टर्म्स में दे रखा है एंड आई हैव टू फाइंड आउट एंड v और s के टर्म्स में, तो व्हाट आई विल डू, so what I will do, I'll put the value of vs dv by ds is equal to minus alpha root times v. Here I need to find out कि मेरी फाइनल वेलोसिटी किस पोजीशन पे जाके 0 हो रही है, so that will be my maximum displacement. okay,
दैट विल बी माई टोटल डिस्प्लेसमेंट। सो यहाँ पे आई टेक v डॉट डी वी बाई डी एस, यहाँ से डी एस मैं इधर लेके आया, v इधर ले आया, ओके। सो v इधर लेके आया तो दैट विल बिकम रूट वी, इट विल गेट कैंसिल। सो लेफ्ट हैंड साइड हो जाएगी रूट वी डी वी, राइट हैंड साइड हो जाएगी ये, इफ़ आई इंटीग्रेट रूट वी एंड if I integrate root v from initial velocity is v naught, final कितनी हो जाएगी velocity, at the final velocity it will get stop, यहाँ से v naught से start हो रहा है, रिटार्डेशन हो रही है यहाँ पे अल्फा v से, एंड इट विल गेट स्टॉप एट दिस पॉइंट, ठीक है, इस पॉइंट पे स्टॉप हो गया। सो v फाइनल 0 हो गई यहाँ पे, ठीक है। सो यहाँ पे फाइनल 0 एट टाइम t, ओके। सो दिस इज सेकेंड केस। फर्स्ट केस ये देखते हैं पहले, किस पोजीशन पे जाके क्या डिस्प्लेसमेंट हुई, जिस पोजीशन पे जाके 0 होगी तो मैं v यहाँ पे ले आया, एंड एस आई हैव टेकन इट हेयर एंड आई ओपन अप दिस इंटीग्रल एंड आई गॉट द वैल्यू ऑफ एस एस टू v नॉट 3/2/3 अल्फा, ठीक है। लिमिट्स मैंने क्या रख दी, एट एस इज इक्वल टू 0 टू फाइनल कितना ट्रैवल किया s तक, इनिशियली क्या थी वेलोसिटी 0, फाइनल कितनी हो गई 0। सो आई जस्ट हैव टू इंटीग्रेट इट, और इंटीग्रेशन ऑफ रूट 1/2 का कितना होता है, इज इक्वल टू v रेज टू पावर 1/2 + 1 डिवाइडेड बाई 3/2, ये कितना हो गया v नॉट v 3/2 डिवाइडेड बाय 2/3। दिस इज माई इंटीग्रेशन। अब मैं वैल्यू पुट कर दूंगा इन दोनों की, एंड आई गॉट द वैल्यू एट s ये। सो s मैक्स यहाँ से यहाँ तक, दिस इज माई s मैक्स, जहाँ पे वेलोसिटी मेरी 0 हो गई, दिस इज माई s मैक्स। सो आई गॉट द वैल्यू ऑफ टोटल डिस्प्लेसमेंट। अब टोटल टाइम पीरियड के लिए क्या चाहिए मेरे को, कि आई नीड टू नो कि वेलोसिटी और टाइम पीरियड में कोई रिलेशनशिप आ जाए, और एक्सेलरेशन मेरे को वेलोसिटी और टाइम पीरियड में रिलेशन क्या देता है, डी वी बाई डी टी इज माई एक्सेलरेशन। सो आई पुट द वैल्यू हेयर, आई ब्रिंग द वी हेयर एंड आई टेक द टी देयर, एंड आई इंटीग्रेटेड फ्रॉम 0 टू t, 0 पे वेलोसिटी इज v, फाइनल इज 0, एंड आई गॉट द टोटल टाइम, जो टोटल टाइम मेरा यहाँ से v नॉट से v 0 होने में टोटल एस मैक्स डिस्प्लेसमेंट हो गई, एंड t टोटल टाइम हो गया, टोटल टाइम मेरा इससे निकल गया, एंड आई गॉट दिस टोटल टाइम। टोटल डिस्प्लेसमेंट मेरा s v डॉट डी वी बाई डी एस से निकल गया, एंड आई गॉट दिस टोटल डिस्प्लेसमेंट, एंड आई डिवाइड बोथ द थिंग्स एंड आई गॉट द वैल्यू एज v एवरेज, ओके। So that's how we have calculated v average, right? My next question is, it is saying कि we have to analyze the motion of a particle, उसकी मेरे को दे रखी है initial velocity 2 मीटर पर सेकेंड, t इज इक्वल टू 0 पे, तो पार्टिकल इधर मूव कर रहा है, दैट इज पॉजिटिव। एक्सेलरेशन इज दे रखी है मेरे को कि एक्सेलरेशन इज वेरिंग विद टाइम इज a इज इक्वल टू 6t - 1, ठीक है। सो एक्सेलरेशन से आई कैन टेक आउट वेलोसिटी निकाल सकता हूँ मैं, और वेलोसिटी से मैं x निकाल सकता हूँ, ठीक है। पहले हम लोग ये निकालते हैं, फिर उसके बाद देखेंगे कि कौन सा पैरामीटर किस पॉइंट पे 0 हो रहा है, ठीक है। पहले हम लोग निकालते हैं a से v निकालते हैं। सो a इज डी वी बाई डी टी, एंड आई इज इक्वल टू 6t - 1, आई टेक द t here and I integrate both the sides, so I have done this and I've got the value of vs, this 3t square minus 6t plus 2, okay. Now I know v is equal to dx by dt, and I just take the t here and I integrate both the sides and I'll get the value of x, okay. So यहाँ से x की वैल्यू आ गई मेरी this t cube minus 2t square plus 2t। अब I've seen x की वैल्यू 0 कब होगी मेरी, x की वैल्यू I've just rearranged it, t minus 1 t minus 2, इसको रीअरेंज करके अब गॉट द t की वैल्यू 0 क्या हो गई, 1 0 1 और 2। दैट मीन्स जो x है मेरा वो एट t इज इक्वल टू 0 यहाँ पे 0 है, फिर वो टर्न अराउंड करके फिर से आया, फिर यहाँ पे 0 हो गया, ठीक है, फिर वो यहाँ पे फिर से ऐसे 0 हुआ है। इट इज़ जस्ट विल सी कि कैसे हो रहा है, कि इट विल गेट 0 एट 2 टाइम्स, एट t इज इक्वल टू 0, t is equal to 1 and t is equal to 2 सेकेंड, ये 3 पॉइंट पे 0 हो रहा है, देन आफ्टर दैट इट इज़ नॉट गेटिंग 0, इट इज़ गोइंग इन दिस डायरेक्शन, ठीक है। अब मेरे को देखना है कि टर्न अराउंड किस पोजीशन पे हो रहा है। ये जो यहाँ से 0 से स्टार्ट किया, t इज इक्वल टू 0 पे स्टार्ट किया, और ये s इज इक्वल टू 0 है, इट इज़ कमिंग बैक, एंड t इज इक्वल टू 1 पे भी इसकी डिस्प्लेसमेंट 0 हो रही है। दैट मीन्स इट गॉट टर्न बैक थ्रू सम पॉइंट। टर्निंग बैक पॉइंट क्या होता है, जब मेरा वेलोसिटी इज इक्वल टू 0 और एक्सेलरेशन मस्ट बी इन दिस डायरेक्शन, एंड वेलोसिटी इज माई u इज इक्वल टू 2 है ना मेरी इस डायरेक्शन में, इनिशियल वेलोसिटी u है। अब मैं पहले देखता हूँ एक्सेलरेशन नेगेटिव किस डायरेक्शन में, पॉजिटिव किस डायरेक्शन में, ठीक है। तो एक्सेलरेशन ग्रेटर देन 0 क्या हो गई, जब t ग्रेटर देन 1 है मेरा। t ग्रेटर देन 1 कहाँ पे होगा मेरा, जब पार्टिकल मेरा यहाँ पे आएगा, ठीक है। ये 0 है, ये 1 वापस घूम के आ गया, ठीक है। 0 से 1 तक एक्सेलरेशन मेरी इस डायरेक्शन में रहेगी, और 1 के बाद मेरी एक्सेलरेशन इस डायरेक्शन में रहेगी, ठीक है। यहाँ पे t व्हेन t इज ग्रेटर देन 1, ये यहाँ से
घूम के यहाँ पे वापस 1 पे आ गया, फिर यहाँ से घूम के वापस 2 पे आ गया। सो एक्सेलरेशन मेरी जो बता रखी है टी एक्सेलरेशन लेस देन 0 फॉर टी 0 से 1 के बीच में। सो टी 0 से 1 ये है, 0 से 1 ये है टी यहाँ से घूम के वापस आ गया। यहाँ पे मेरी एक्सेलरेशन दिस डायरेक्शन में रहेगी, और टी ग्रेटर देन 1 my acceleration is always in this direction. For t greater than 1 my acceleration is in this direction. Okay, पॉजिटिव डायरेक्शन। अब मेरे को देखनी है वेलोसिटी किस पॉइंट पे जीरो है, दैट इज द टर्निंग पॉइंट, जिस पॉइंट पे जाके टर्न लेता है। यहाँ पे एक्सेलेरेशन दिस डायरेक्शन में, वेलोसिटी दिस डायरेक्शन में, दिस वेलोसिटी विल गेट जीरो एट दिस पॉइंट, और फिर दिस पॉइंट पे एक्सेलेरेशन इस डायरेक्शन में है। सो वेलोसिटी विल स्टार्ट गेनिंग द वेलोसिटी जीरो से इंक्रीज होनी शुरू हो जाएगी, दिस पॉइंट पे आके फिर से वो जीरो हो जाएगी। इस पॉइंट पे आके मेरी एक्सेलेरेशन अपोजिट डायरेक्शन में लगने लगेगी, तो वेलोसिटी यहाँ से धीरे 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 फिर से जीरो होनी शुरू हो जाएगी, कम होनी शुरू हो जाएगी। इस पॉइंट पे आके फिर से जीरो हो गई, इस पॉइंट पे जीरो हो गई, एक्सेलेरेशन मेरी इस डायरेक्शन में, इट विल नाउ माई वेलोसिटी विल कीप ऑन इंक्रीजिंग। ठीक है, इट विल कीप ऑन इंक्रीजिंग बिकॉज अब टाइम पीरियड 1 के बाद माई वेलोसिटी माई एक्सेलेरेशन इज ऑलवेज ऑन द राइट साइड, सो इट विल कीप ऑन इंक्रीजिंग। वेलोसिटी मेरी किस किस पॉइंट पे जीरो हो रही है, आई पुट दिस इक्वेशन एज जीरो एंड आई गॉट द वैल्यू ऑफ टी एज 1 - 1/√3। just do minus b plus minus root b square minus 4ac डिवाइड बाई 2a, ये वैल्यू डाल दूंगा मैं। b मेरा ये हो गया, c मेरा ये हो गया, a मेरा ये हो गया। जस्ट पुट द वैल्यू एंड आई गॉट दिस वैल्यू एज t इज इक्वल टू 1 - 1/√3 एंड t इज इक्वल टू 1 + 1/√3। ठीक है, ये मेरी t की दो वैल्यूज़ आ गई जिस पॉइंट पे वेलोसिटी जीरो हो रही है। ठीक है, सो मोशन कैसे हो रहा है, इनिशियली मेरा ये है, इनिशियल वेलोसिटी मेरी 2 इस डायरेक्शन में है, मेरे को दे रखा है एक्सेलरेशन 0 से 1 के बीच में नेगेटिव है। ठीक है, सो एक्सेलरेशन इज इन दिस डायरेक्शन, इट विल गेट जीरो, वेलोसिटी विल गेट जीरो, और वो किस पे हो रही है वेलोसिटी जीरो, एट दिस पॉइंट। ओके, दिस इज माई 1 - 1/3, यहाँ पे जीरो हो गई। अब यहाँ पे वेलोसिटी जीरो है बट एक्सेलरेशन इज स्टिल इन दिस डायरेक्शन, तो इसको पुश करेगा, तो नाउ इस वेलोसिटी विल कीप ऑन इंक्रीजिंग इन दिस डायरेक्शन। ये से टी इज इक्वल टू 1 पे पार्टिकल दोबारा अपनी ओरिजिन पे आ गया, तो एस इज इक्वल टू जीरो हो गया। ठीक है, अब टी इज इक्वल टू 1 के बाद मेरी एक्सेलरेशन इस डायरेक्शन में है, तो नाउ अब इस मोशन में को रिटार्डेशन मिलेगी, इस मोशन को रिटार्डेशन मिलेगी, फिर से ये इस पॉइंट पे जाके वेलोसिटी जीरो हो जाएगी, और इस यहाँ से फिर अब एक्सेलरेशन मिलेगी इस मोशन को, एंड इट विल कीप ऑन एक्सेलरेटिंग। ओके, सो दैट इज हाउ माई मोशन। सो दिस इज माई पहली जब वेलोसिटी मेरी जीरो हो रही है 1 - 1/√3 पे जाके, ठीक है, और फिर दूसरी वेलोसिटी मेरी हो रही है 1 + 1/√3 पे जाके। दिस इज माई सेकेंड टाइम द वेलोसिटी इज गेटिंग जीरो, बिकॉज एक्सेलरेशन की डायरेक्शन चेंज हो रही है दो बार। सो माई एक्स कैसे मूव कर रहा है, एक्स इज 0 at 0, 1 and 2, so x is increasing up to this point, this is my maximum x, it is then coming back to 0, then it is increasing in the negative direction, it go to maximum up to this point, this is my minus side में x बढ़ गया, और फिर उसके बाद 0 होके फिर से वापस यहाँ पे t इज इक्वल टू 2 पे आ गया, और फिर उसके बाद ये बढ़ता गया बढ़ता गया बढ़ता गया। ठीक है, दैट इज माई एक्स टी ग्राफ। वी टी ग्राफ देखते हैं, वी टी मेरा इनिशियल था 2 से स्टार्ट हो गया, इट गॉट 0 अप टू दिस पॉइंट, इस पॉइंट पे जाके 0 हो गया, देन इट स्टार्टेड इंक्रीजिंग इन द नेगेटिव डायरेक्शन। ठीक है, ये यहाँ तक इंक्रीज करता रहा, एट दिस पॉइंट ये जब मेरा t इज इक्वल टू 1 पे पहुंचा, उसके बाद इस पे एक्सेलरेशन इस डायरेक्शन में लगनी शुरू हो गई, एंड इट स्टार्टेड डिक्रीजिंग, डिक्रीज होते होते इट गॉट 0 अप टू दिस पॉइंट अगेन, सो दिस पॉइंट इज 1 + 1/√3, यहाँ पे फिर से वेलोसिटी जीरो हो गई, और उसके बाद एक्सेलरेशन इज ऑलवेज इन द डायरेक्शन ऑफ v, और वो इंक्रीज होता जाएगा। ठीक है, दैट इज हाउ माई वी टी कर्व। और एक्सेलरेशन देखेंगे, एक्सेलरेशन 0 से 1 तक इट इज़ नेगेटिव, एंड इट इज़ द स्लोप इज sorry 0 से 1 तक, this is 0 to 1, so my acceleration is negative, so this will be it's not a VT curve, I got confused. So acceleration will be negative, so acceleration ये है ना मेरी, so acceleration is negative only, this is my negative, this is positive side, this is negative, so acceleration is negative till 0 to 1, यहाँ से 0 to 1 तक, ये 0 से 1 तक एक्सेलरेशन नेगेटिव, और इसके बाद एक्सेलरेशन इज पॉजिटिव ग्रेटर देन 1। ओके, एक्सेलरेशन इज पॉजिटिव ग्रेटर देन 1, नाउ इट इज वेरिंग विद t, इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू t। ओके, सो दिस इज माय इक्वेशन ऑफ एक्सेलरेशन, दिस इज माय ग्राफ फॉर एक्सेलरेशन। ओके, सो पहले एक्सेलरेशन 0 तक नेगेटिव है, दिस इज ऑल नेगेटिव एक्सेलरेशन, दिस पॉइंट दिस पॉइंट दिस पॉइंट, दिस इज ऑल नेगेटिव एक्सेलरेशन, इस पॉइंट पे जाके माय पॉजिटिव एक्सेलरेशन, एंड इट विल कीप ऑन इंक्रीजिंग विद t। ओके, सो दिस इज माय मोशन, अंडरस्टैंडिंग द मोशन ऑफ दिस, जस्ट वन एक दे रखी है, a इज इक्वल टू 6 - t - 1, इस इक्वेशन का मोशन वी हैव स्टार्टेड। ओके,
सो नेक्स्ट टाइम हैविंग दिस क्वेश्चन. सो इस क्वेश्चन में क्या बोल रहा है मेरे को कि एक कार है कल्प्रेट की, इट इज़ मूविंग एट ए स्पीड 30 मीटर पर सेकेंड और पुलिस उसको चेस कर रही है, इट इज़ मूविंग एट 20 मीटर पर सेकेंड. ठीक है, दिस इज 30 मीटर पर सेकेंड, 20 मीटर पर सेकेंड. ये बुलेट फायर करते हैं यहाँ से एट अ इंटरवल ऑफ 40 सेकेंड. सो पहली बुलेट फायर करेंगे t इजिकल टू 0 पे, दूसरी बुलेट फायर करेंगे t इजिकल टू 40 पे. ठीक है, सो बुलेट फायर करेंगे एट 40 सेकेंड के बाद. बट बिकॉज देर इज अ रिलेटिव मोशन बिटवीन बोथ ऑफ देम, देर इज अ रिलेटिव मोशन बिटवीन बुलेट एंड कल्प्रेट कार. ठीक है, तो जिसकी वजह से ये जो रिलेटिव जो ये इंटरवल है, दैट इंटरवल टाइम गॉट चेंज. अभी यहाँ पे 40 है, यहाँ से निकलने में 40 है. सपोज पुलिस की कार से पहली गोली निकली, ये निकली t इजिकल टू 0 पे. ठीक है, पुलिस की कार से दूसरी गोली निकलेगी t इजिकल टू 40 पे, तीसरी निकलेगी 3 इजिकल टू 80 पे. बट जब ये कल्प्रेट की कार पे पहुंच रही होगी, देयर इज अ रिलेटिव मोशन बिटवीन पुलिस कार एंड कल्प्रेट कार एंड देयर इज अ रिलेटिव मोशन बिटवीन बुलेट एंड कल्प्रेट कार. सो उस रिलेटिव वेलोसिटी की वजह से जो पहली जब इसको हिट करी और जो दूसरी हिट करेगी, देयर मे बी अ डिफरेंस के वो 40 टाइम इंटरवल ना हो, देयर मे बी अ डिफरेंट टाइम इंटरवल. सो दैट हैज बीन आस्क्ड कि कल्प्रेट एक्सपीरियंस दैट द टाइम गैप बिटवीन द फर्स्ट बुलेट एंड द लास्ट बुलेट हिटिंग हिज कार इज डेल्टा टी. तो मुझे वो डेल्टा टी निकालना है कि व्हाट विल बी दिस डेल्टा टी. ठीक है, बिकॉज ऑफ रिलेटिव मोशन जो इनका टाइम इंटरवल है दैट गॉट चेंज. तो दैट इज द मेन कंसेप्ट इन दिस क्वेश्चन. ठीक है, तो देखते हैं हम लोग कि जब भी दो मोशन होते हैं, विल डू इट विद रिलेटिव वेलोसिटी, एक को रेस्ट पे मान के विल कंसीडर. ओके, सो विल कंसीडर विद रिस्पेक्ट टू बी. सो फर्स्ट टाइम पीरियड ऑफ बुलेट मेरे को दे रखा है, टू टाइम पीरियड में 40 सेकेंड. इन वेलोसिटी ऑफ द बुलेट इज माई 210 सेकेंड दे रखी है. वेलोसिटी ऑफ कार 1 इज कल्प्रेट कार इज 30, कार 2 इज 20 and interval is 40. Okay, so let's start. So velocity of A, कल्प्रेट की वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू बी देखेंगे. बी को रेस्ट पे मानेंगे, बी को रेस्ट पे मान के इधर मैंने 20 मीटर पर सेकंड कर दी एंड आई हैव टू डू 20 हेयर ऑल्सो. तो इसकी जो नेट इफेक्टिव स्पीड हो गई 10. ठीक है, 10 इस डायरेक्शन में. ठीक है, 10 से इधर मूव कर रहा है. अगर मेरा ये रेस्ट पे है तो इन दोनों के बीच में जो सेपरेशन है दैट इज इंक्रीजिंग. ठीक है, सेपरेशन इज इंक्रीजिंग बिटवीन बोथ ऑफ देम. अगर यहाँ पे x है तो x इज गोइंग टू इंक्रीज आफ्टर सर्टेन पॉइंट ऑफ टाइम. ओके, बिकॉज इट इज मूविंग विथ 10 हेयर. ओके, नाउ अब मेरे को देखना है वेलोसिटी ऑफ बुलेट. वेलोसिटी ऑफ बुलेट निकालनी है पहले मेरे को विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड. अभी मेरे को वेलोसिटी ऑफ बुलेट दे रखी है विद रिस्पेक्ट टू, दिस इज विद रिस्पेक्ट टू गन. गन कहाँ पे है? कार पे. तो विद रिस्पेक्ट टू बी दे रखी है. तो वेलोसिटी ऑफ बुलेट with respect to ground is what? Velocity of bullet with respect to ground is velocity of bullet with respect to car plus velocity of car b car, जो कार b है इसकी velocity. so ये कितनी होगी? 210 है velocity of bullet with respect to car plus velocity of car कितनी होगी? 20. so overall कितनी होगी? 230. तो velocity of bullet is 230 with respect to ground. okay, now velocity of bullet with respect to a. ए के रिस्पेक्ट में कितनी तेज बुलेट जा रही है? अगर मैं ए को रेस्ट पे मान लूँ तो बुलेट इज मूविंग एट ए स्पीड ऑफ, ए को रेस्ट पे मानने के लिए 30 इधर किया. सो बुलेट की स्पीड में भी 230 है. बुलेट की स्पीड इधर है, 30 में इधर करूँगा तो बुलेट की स्पीड, नेट बुलेट की स्पीड जो हो जाएगी मेरी 230 माइनस 30 इज माई 200. तो 200 में बुलेट विल मूव इन दिस डायरेक्शन एट 200. ओके, 200 मीटर पर सेकेंड. नाउ जब पहली बुलेट कब हिट करेगी कार को, तो डिस्टेंस इन दोनों के बीच में मेरा सपोज x है. ठीक है, तो पहली बुलेट कब हिट करेगी इसको? वेलोसिटी ऑफ बुलेट विद रिस्पेक्ट टू कार ए, दैट इज 200 से मूव कर रहा है. अगर मैंने इसको स्टेशनरी माना, यहाँ से बुलेट मूव किया तो दैट इज x डिवाइडेड बाई 200 इज माई सेपरेशन. विद रिस्पेक्ट टू ए ले रहा हूँ, ए को रेस्ट पे मान के. विद रिस्पेक्ट टू ए बुलेट की वेलोसिटी कितनी होगी मेरी? दिस इज 200. ओके, विद रिस्पेक्ट टू ए. ओके, तो विद रिस्पेक्ट टू ए बुलेट की वेलोसिटी 200 है मेरी एंड सेपरेशन x है. इसको रेस्ट पे लिया. सो हाउ मच टाइम इट विल टेक? पहली जब बुलेट हिट करेगी इट विल टेक x डिवाइड बाई 200. ठीक है, अब सेकंड क्या है? बिकॉज विद रिस्पेक्ट टू b a इज ऑल्सो मूविंग. a मूव कर रहा है विद रिस्पेक्ट टू b कितने से? 10 से इधर मूव कर रहा है. ठीक है, सो 40 सेकेंड जब मेरा सेकेंड बुलेट फायर होगा तो 40 सेकेंड बाद होगा. 40 सेकेंड में कितना ये सेपरेशन बढ़ जाएगा दोनों के बीच में? 40 इंटू 10 400. तो ये 400 मेरा और सेपरेशन बढ़ गया. तो नाउ माई लेटेस्ट सेपरेशन इज x प्लस 400. ठीक है, इन दोनों के बीच में. अब ये x प्लस 400 को ट्रैवल करने में कितना टाइम लगेगा बुलेट को? तो x प्लस 400 डिवाइडेड बाय 200.
So now this is my time which it's going to take. So now my total time period is my 40 plus x plus 400 divided by 200. ओके, दिस इस टाइम पीरियड बाद, क्योंकि 40 टाइम पीरियड बाद करेगी ना, मतलब इंटरवल मेरा 40 है तो पहले ही हिट कर गई, उसके बाद 40 के बाद हिट करेगी, तो जो एक्स्ट्रा टाइम मेरा जो लगेगा दैट इज़ कि उस एक्स्ट्रा टाइम पीरियड में 40 सेकेंड में जो सेपरेशन है इन दोनों का वो कितना बढ़ गया, दिस इज माई सेपरेशन गॉट इंक्रीज्ड x by 400, ये सेपरेशन बढ़ गया, और टाइम पीरियड कितना लगा बुलेट को उसको उस सेपरेशन को कवर करने में, दैट इज दिस सेपरेशन डिवाइड बाय 200, और जो टोटल जो अब मेरे को बुलेट का हिट करने का टाइम होगा दैट इज 40 प्लस दिस टाइम पीरियड, जो एक्सेस सेपरेशन जो बढ़ गया मेरा इन दोनों कार के बीच में, उसको बुलेट को टाइम पीरियड में को कितना टाइम पीरियड एक्सेस लगेगा बुलेट को, दैट इज 2 सेकेंड, दैट इज कमिंग एज 42 सेकेंड. ओके, सो मेरा वैल्यू इज 42 सेकेंड. सो इंस्टेड ऑफ 40, जो कल्प्रिट को 42 सेकेंड के गैप पे सुनाई देगी. तो कार 1 से पहले ही निकल रही है t=0 पे, t=40 पे, बट जब कल्प्रिट को पहले ही हिट करी अगर सपोज t=x सेकेंड पे, सो सेकेंड जो सुनाई देगी वो x + 42 सेकेंड पे सुनाई देगी उसको, कल्प्रिट को. ओके, दिस इज व्हाट वी आर हैविंग. नाउ वी विल मूव ऑन to the next question. This is clear ना, this question के why there is a difference in के gap, जो बुलेट का जो gap है टाइम इंटरवल किस तरीके से चेंज हो जाएगा, बिकॉज देयर इज अ चेंज इन रिलेटिव वेलोसिटीज बिटवीन द कार, तो जिसकी वजह से चेंज होगा. ओके, सो नाउ विल मूव ऑन टू द नेक्स्ट वन. नेक्स्ट क्वेश्चन में मेरे को क्या बोल रहा है कि v और x के बीच में कर्व दे रखा है, v और x के बीच में दिस इज माय कर्व, और मेरे को बोल रखा है ये APB है, दिस इज माय परपेंडिकुलर लाइन है APB इज माय परपेंडिकुलर. ओके, सो टेंजेंट, दिस इज माय परपेंडिकुलर, दिस इज माय 90 डिग्री बना रहा है. ठीक है, दिस इज माय परपेंडिकुलर, APB परपेंडिकुलर दे रखा है. मेरे को निकालना है एक्सेलरेशन एट x = 3. इस पॉइंट पे एक्सेलरेशन निकालनी है. v और x कर्व dv/dx जो कर्व होता है मेरा, एक्सेलरेशन क्या होती है मेरी, v.dv/dx जो मेरा स्लोप होगा, दिस इज माय स्लोप फॉर दिस कर्व. ओके, बट मेरे को ये दे रखी है APB दे रखी है, ये पता है ये नॉर्मल है APB. ठीक है, मेरे को इसके बारे में कुछ नहीं दे रखा. तो मेरे को पता है dv/dx जो होता है मेरा स्लोप होता है. अगर मैं एक्सेलरेशन निकालनी है एट x = 3, दैट इज v0, और मेरे को dv/dx की वैल्यू निकालनी है. ठीक है, आई हैव टू फाइंड आउट दिस dv/dx, और मैं v0 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, आई गॉट द वैल्यू ऑफ a एट x = 3. ठीक है, अब dv/dx निकालते हैं. dv/dx कैसे निकालेंगे, सो मुझे पता है कि स्लोप इज दिस. ठीक है, दिस इज माई स्लोप, दैट इज dv/dx, इट इज़ मेकिंग एन एंगल थीटा. मुझे पता है दिस इज माई वर्टिकल, दिस इज 90 डिग्री, ये 90 है, दिस विल बी 90 - 30, और देन दिस विल ऑल्सो गेट थीटा. ओके, ये थीटा है, दिस इज 90, दिस इज 90 - थीटा, ये 90 - थीटा है, दिस इज थीटा, दिस इज 90, and this will get this angle will get theta, this angle will get theta. Okay, so now यहाँ पे tan theta निकालो, tan theta is equal to, this is 4 - 3 divided by this is also theta ना, because it's been given कि ये 90 है. ठीक है, ये 90 है, so this is 90, this angle will come 90 - theta. ठीक है, अब इस वाले ट्रायंगल में देखेंगे हम, ये मुझे पता है दिस एंगल इज 90 - थीटा, ये मुझे पता है दिस इज 90 डिग्री, तो ये कितना हो जाएगा, दिस इज माई थीटा. ओके, दिस इज माई थीटा. अब ये थीटा है, टेन थीटा कितना हो जाएगा, टेन थीटा इज इक्वल टू दिस डिवाइडेड बाई दिस, ये कितना है 4 - 3 डिवाइडेड बाई v0, दिस इज माई टेन थीटा, और टेन थीटा इज नथिंग बट माई स्लोप ओनली, दिस इज माई टेन थीटा इज नथिंग बट स्लोप. सो टेन थीटा इज इक्वल टू 4 - 3 डिवाइड बाई v0 इज इक्वल टू 1 बाई v0, और टेन थीटा इज माई dv/dx. okay, so now I put my value dv/dx. so dv/dx यहाँ पे वैल्यू मैंने 1 बाई v0 डाल दी, v0 से v0 कैंसिल, एक रिलेशन आ गया मेरा 1. ओके, सो दैट्स हाउ वी विल सॉल्व. कि मुझे जब भी मेरे को कोई कर्व दे रखा है, आई हैव टू सी डिड्यूस के स्लोप में क्या रिलेशनशिप है.
या एरिया में क्या रिलेशनशिप है. इफ़ यू डिड्यूस दैट यू कैन यू विल गेट टू नो कि किस डायरेक्शन में मूव करना है. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. इजी क्वेश्चन है ये कि पहले एक्स नॉट तक वो 2a0 एक्सेलरेशन से मूव किया पार्टिकल, फिर उसके बाद एक्स नॉट से लेकर 2x नॉट तक वो a नॉट से मूव किया पार्टिकल. सेकेंड जो है पार्टिकल, सेकेंड पार्टिकल इनिशियली ज़ीरो है स्पीड, इनिशियल स्पीड इज़ ज़ीरो, वो इनिशियल स्पीड ज़ीरो है तो एक्स नॉट तक पहले a0 स्पीड से a0 एक्सेलरेशन से मूव किया और फिर एक्स नॉट से 2x नॉट तक 2a0 से. अब मेरे को बताना है कि जो फाइनल वेलोसिटी होगी वेदर द फाइनल वेलोसिटी सेम फॉर बोथ और डिफरेंट फॉर बोथ. सो मेरे को पता है फाइनल वेलोसिटी क्या होती है. v इज इक्वल टू, अगर मेरे को ax ग्राफ दे रखा है तो फाइनल वेलोसिटी इज v इज इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी v इनिशियल प्लस 2 टाइम्स ऑफ एरिया. दिस इज माई जीरो because initial velocity is zero, so now I have to calculate the area only in both the cases. इस केस में एरिया देखना है ये वाला और इस केस में एरिया देखना है ये वाला. so now if I'll see the area here is 2a0 into x naught plus 2x naught into a naught. okay, so 2 ये वाला एरिया देखेंगे पहले हम. so 2a0 फिर ये वाला एरिया. ठीक है, इस वाले केस में we'll take this area and this area. ये कितना एरिया हो जाएगा. so this is a0 x naught plus 4 a0, so this will be x naught, sorry, so this is my ये वाला एरिया हो जाएगा 2 a0 इंटू एक्स नॉट प्लस ये वाला एरिया होगा इज माई एक्स नॉट इंटू ए नॉट. ठीक है, तो ये कितना हो गया 3x0. सेम वे यहाँ पे भी मेरा आ जाएगा 3x0 ए नॉट. ओके, बोथ द एरियाज आर सेम सो फाइनल वेलोसिटी विल बी सेम. अब फाइनल वेलोसिटी निकालने के लिए क्या करेंगे, v इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ एरिया करेंगे. सो 3a0 x0 आ रहा है मेरा एरिया इंटू 2 6a0 x0. सो दिस विल माई फाइनल वेलोसिटी हेयर. ओके, सो दोनों का एरिया सेम आ रहा है, दैट मीन्स दोनों की फाइनल वेलोसिटी सेम होगी. चाहे मैं पहले उसको डबल एक्सेलरेशन से करूँ फिर एक टाइम पीरियड के बाद उसकी एक्सेलरेशन हाफ कर दूँ, या पहले उसको हाफ एक्सेलरेशन से चलाऊँ और फिर उसको डबल कर दूँ उस एक्सेलरेशन को एक x0 टाइम पीरियड, x0 डिस्टेंस के बाद. ओके, so that is going to give you the same velocity, right? So next we'll move on to another question. so ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, ये क्वेश्चन कह रहा है कि मेरे को x और 1/v के बीच में कर्व दे रखा है, x एंड 1/v के बीच में कर्व दे रखा है और मेरे को निकालना है कि टाइम टेकन फ्रॉम x इज इक्वल टू x इज इक्वल टू 3 से 15 के बीच में कितना टाइम लगा मेरे को जाने में. x इज इक्वल टू 3 से 15 के बीच में कितना टाइम पीरियड लगा. सो इसके दो तरीके हैं सॉल्व करने के. पहले हम देखते हैं कि x क्या होता है मेरा, dv/dt. ठीक है, सॉरी, x इज इक्वल टू dv/dt. t में इधर ले गया, x डॉट dt इज इक्वल टू dv. नो, okay, so v is equal to dx by dt. Sorry, I was doing wrong. v is equal to dx by dt. I take t here, so dt is equals to 1/v into dx. I integrate this, so if I integrate it from 0 to t and from 3 to 15 I'll get the values. और ये क्या हुआ है मेरा, this curve, this is the area of this curve. If you see, this is what 1/v into dx. अगर मैं एक छोटा सा यहाँ पे dx ले लूँ, सो इस पे जो मेरी 1/v होगी, सो 1/v into dx. ठीक है, इट इज़ इंटीग्रेशन ऑफ दिस. अगर मैं इसका 3 से 15 तक कर दूँ, सो दिस इज़ माई एरिया. दिस एरिया इज़ गोइंग टू गिव मी द टाइम पीरियड. सो दिस टाइम, सो फॉर दिस कर्व अगर मेरा 1/v है. ठीक है, एक बार और देखते हैं कैसे क्या. वेलोसिटी इज माई dx by dt. ठीक है, t मैं इधर ले गया, सो dt इज इक्वल्स टू 1/v dx हो गया. 1/v dx क्या होगा मेरा, सॉरी, दिस इज dt.
सो 1/v dx क्या होगा मेरा, दिस इज दिस एरिया, ठीक है। सो मेरा टाइम पीरियड आ जाएगा 0 से t के बीच में, जब मेरा x क्या है मेरा 3 से 15, ठीक है। दैट इज़ वन वे टू सॉल्व दिस, कि बस एरिया निकालना है मेरे को ये वाला। इफ आई कैलकुलेट दिस एरिया आई गेट द वैल्यू ऑफ टाइम पीरियड। अनदर वे इज टू कैलकुलेट इसका स्लोप निकालते हैं, ठीक है। स्लोप निकालते हैं, इसका इक्वेशन निकालते हैं लाइन का। इक्वेशन क्या हो गया मेरा, x-3 स्लोप, ठीक है। इस ये वाला पॉइंट कंसिडर करते हैं, तो x-3 स्लोप कितना हो गया इसका, स्लोप इज माई दिस 12 दिस वर्टिकल डिवाइडेड बाई 6 इंटू x इज 1/v माइनस दिस 0.2, ठीक है। इससे मेरा जो इक्वेशन आ गई x इज इक्वल टू 2/v माइनस 1, v की वैल्यू मैंने निकाल ली इज इक्वल टू 2/x प्लस 1। v और x में मेरा रिलेशन आ गया, और आई नीड x एंड t में मेरा रिलेशन चाहिए, तो v को आई जस्ट पुट इट dx/dt एंड आई टेक द x हेयर एंड t हेयर। This is my equation, this is my integration, and I do the integration 0 से t, 3 से 15, and I get the value of t. Okay, so both the way you can solve, right? So we will wrap it up here. तो अभी भी हमारे questions रह गए हैं कुछ, so we'll take up in the next lecture. So for this lecture it is enough. So next lecture में हमारे कुछ एक questions और हैं, we'll solve different mixed level of problems on the theoretical concept that we have gone through in kinematics 1D. तो उसके बेसिस पे कुछ और क्वेश्चंस करेंगे, कुछ एक अच्छे PYQs हैं वो भी कवर अप करेंगे। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे, ठीक है। सो आज रिव्यू के लिए हमारे पास बस क्वेश्चंस ही हैं, हमने हर एक क्वेश्चन में क्या रिव्यू किया, हर एक क्वेश्चन में क्या देखा, दैट इज़ द ओनली थिंग वी आर हैविंग। एंड थ्योरी हमने जो आज देखी थी, वी हैव सीन दिस एक्सेलरेशन डिस्प्लेसमेंट कर्व, और इसका एरिया क्या देता है मेरे को, दैट वी हैव सीन ओनली, और उसके बाद हम लोगों ने क्वेश्चंस लगाए हैं बस, ठीक है। सो अब थोड़े बहुत क्वेश्चंस रह गए हैं, दैट वी आर गोइंग टू कवर अप इन द नेक्स्ट लेक्चर, ओके, राइट। सो आई विल मीट यू अप इन द नेक्स्ट लेक्चर, सी यू, ओके, थैंक यू।